अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और भगवान एक है या अनेक। तो ये दोनों जो विषय है, ये विषय के अंतर्गत और भी छोटे छोटे विषय हैं, वो ऑटोमेटिक हम कवर करने वाले हैं। तो इसके पूर्व 2 दिन हमने हम कौन है और सही सुख की पहचान, सर्च फॉर हैप्पीनेस और हु एम आई, मतलब हम कौन हैं और सुख क्या है उसके बारे में चर्चा किया। क्या क्या यही विषय चर्चा किया था। तो उसकी भी मैं समरी देता हूँ, उसके पहले हम प्रार्थना करें। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस JOSD कोर्स, जिसको जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स कहते हैं। तो ये कोर्स भगवद गीता और अन्य जो मुख्य शास्त्र है उसके ऊपर आधारित है। और इस पूरे कोर्स में अलग अलग जो विषय हैं जो हमारे बुद्धि से हम जान सकते हैं, ऐसे विषय इस पूरे कोर्स में। मुख्य विषय है सुख क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान एक या अनेक है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और वास्तविक रूप में हम ये भगवद गीता का जो ज्ञान है और ये अन्य शास्त्रों का जो ज्ञान है वो हमारे जीवन में हम किस तरह उसको उतार सकते हैं, ये इस कोर्स में पूरा विस्तारित रूप से वर्णन किया। हिंदी बताएगा? हाँ हिंदी ना, ओके, समझ में आ रहा है क्या बात है। तो ये मुख्य विषय इस पूरे कोर्स में वर्णन किया है। आज तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन, ओके। तो 2 दिन पूर्व मैं कौन हूं ये विषय चर्चा हुआ, राइट। और दूसरा विषय चर्चा हो गया कि सुख की खोज, सही है ना, सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो ये 2 विषय उसको हम 5 मिनट में रिवीजन करें। तो फर्स्ट विषय क्या लिया था, सर्च फॉर, मतलब सही सुख की पहचान। तो सुख के बारे में मतलब ये जो पूरा डिटेल है वो बताया रहेगा कि सुख क्या है, सही सुख क्या है, और उसको कहते हैं शाश्वत सुख और अशाश्वत सुख। तो शाश्वत सुख शाश्वत चीजों से मिलता है और अशाश्वत सुख अशाश्वत चीजों से मिलता है। जैसे कि एक उदाहरण दें, समझो हम कुछ खाना खाते हैं, तो खाना जो भी हमारे सामने दिखता है हम खाएं और दूसरा दिन चला गया, वो सुख चला गया, इसका मतलब वो खाना भी अशाश्वत है, वो टेम्परेरी है। और जो सुख मिल गया वो क्या हो गया, ऐसे ही है। कल जो खाना खाया तो आज भी दिमाग में चल रहा है कि क्या कितना अच्छा रोटी था, ऐसा लग रहा है, कल खाया वो गया। तो इसका मतलब वो सुख क्या है, अशाश्वत है, टेम्पररी है। तो वो सुख चला गया, इसका मतलब वो शाश्वत नहीं है। तो अशाश्वत चीजों से अशाश्वत सुख आता है। उसी प्रकार अपोजिट, विरुद्ध क्या है, अगर आपको शाश्वत सुख चाहिए तो आपको शाश्वत चीजों में शाश्वत चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो ये उसका सिद्धांत था, सही सुख की पहचान। और अंत में वो कोर्स में बताया रहेगा कि ये जो संसार है वो दुख का संसार है, इधर आपको केवल दुख मिलेगा और सही सुख प्राप्त करने के लिए आपको और किधर जाना पड़ेगा, ऐसा उस कोर्स में वर्णन आया रहेगा। तो ये पहला विषय हो गया। दूसरा विषय था क्या, हाउ एम आई, मैं कौन हूं। तो उसमें अलग अलग वर्णन किया रहेगा और अंत में हमको पता है कि हम ये शरीर नहीं, हम क्या, हम आत्मा है। तो शरीर के बारे में वर्णन किया कि शरीर किस प्रकार, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारे यवनं जरं तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नियति। ये उस कोर्स में जो मुख्य जो विषय, उस विषय में ये श्लोक आया रहेगा और उस श्लोक के आधारित हमको समझ में आता है कि शरीर बदलते रहता है लेकिन आत्मा वही रहता है।
इतने अलग अलग प्रकार के शरीर हैं वो भी वर्णन किया रहेगा। उससे हमको पता चलता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्माएं। और अलग अलग श्लोक जो है श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित किए गए हैं। तो ये दो विषय 2 दिन पूर्व चर्चा किए हैं, और आज जो विषय है वो है भगवान एक है या अनेक है, और मुख्य जो विषय है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो पहला विषय जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो है भगवान एक या भगवान अनेक है। तो ये टाइमिंग क्या है एंड करने का? 9 मतलब 7:36 हो गया। ओके, 1.5 घंटा। ओके, तो आप विषय नोट डाउन कर सकते हैं। आज का जो विषय शुरुआत होने वाला वो है भगवान एक है या अनेक, वन गॉड और मैनी गॉड। तो इस पूरे विषय में ये अलग अलग छोटे विषय आने वाले हैं। आप देख सकते हैं पहला विषय है भगवान अनेक शास्त्र क्यों है। मैंने ये किया नहीं। ओके, इसमें क्या क्या विषय आने वाले हैं? अनेक शास्त्र क्यों है, पांच पढ़ेंगे। भगवान कौन है, भगवान एक है या अनेक है, उसके अंतर्गत आएगा कि साकार है या निराकार, देवी देवता कौन है। तो ये पूरे कोर्स में ये जो एक विषय है भगवान एक या अनेक, एक इस विषय को लेके बहुत से लोगों की गलत धारणा है कि इसको ये प्रचार करता है कि भगवान एक है, अरे भगवान अनेक नहीं है। इसके ऊपर बहुत ये होता है, मतभेद होता है ये विषय, और ज़्यादा करके ये विषय को चर्चा नहीं करते हैं आज के दिनों में। लेकिन फिर भी आप इधर इसको से ऑलरेडी जुड़े हैं, इसलिए हम ये विषय चर्चा करना चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मेरा मत है, ये शास्त्रों का प्रमाण है, और जो भी आचार्य गए हैं और सही सिद्धांत जो है उसको इधर प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं इसलिए ये सही है। प्रश्न बहुत आ सकते हैं, तो उसको हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है अनेक शास्त्र या अनेक शास्त्र क्यों है। तो प्रश्न ये सभी लोगों के मन में आता है कि ये अनेक शास्त्र क्यों है। तो सार सदा वही रहता है। इसका उत्तर है कि सार सदा वही रहता है। सार मतलब एसेंस। तो सभी शास्त्र अनेक अनेक हो सकते हैं, बहुत अलग अलग शास्त्र रह सकते हैं, लेकिन सभी शास्त्रों का सार क्या है, क्या रहेगा, एक ही रहेगा। आगे कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही धर्म और एक ही शास्त्र है, परंतु देश काल और पात्र के अनुसार अलग अलग प्रकाशित होते हैं। शास्त्र एक ही है, लेकिन देश काल और पात्र, देश काल पात्र मतलब देश मतलब अलग अलग जगह, जैसे कि भारत है, अमेरिका है और यूरोप, अलग अलग जगह रहेंगे। देश काल, काल मतलब समय, और पात्र मतलब व्यक्ति। एक व्यक्ति के अनुसार ये अलग अलग शास्त्र है, एक समय के अनुसार ये अलग अलग शास्त्र है, एक देश के अनुसार ये क्या है, अलग अलग शास्त्र है। ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट उदाहरण पे आता हूँ कि समझो एक छोटा बच्चा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, और एक बच्चा 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, और एक बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है। तीनों के लिए क्या एक ही सिद्धांत है क्या? समझो जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए समझो थीटा, गैमा, अल्फा, बीटा जो साइंस है, वही साइंस क्या हम एक जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा है उसको पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। वही साइंस क्या हम जो 10th स्टैंडर्ड में उसको पढ़ाते हैं? उत्तर दीजिए। हाँ, मैं जो भी प्रश्न पूछूंगा, पढ़ाते हैं क्या? नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन वो पूरे नॉलेज, पूरा जो ज्ञान है उसका सार एक्चुअली एक है कि हमको कुछ तो पढ़ना है, हमको कुछ तो ज्ञान प्राप्त करना है, और पूरे नॉलेज, पूरे शास्त्र, पूरे ज्ञान का एक सार है कि 1 + 1 = 2।
ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए सार ये है। 15वीं में जो है उसके लिए भी सार ऐसा है क्या 1+1=4? नहीं है, लेकिन अलग अलग स्तर पे अलग अलग साइंस अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। उसी प्रकार शास्त्र का भी सार एक ही है, लेकिन अलग अलग मनस्थिति, अलग अलग बुद्धि के, अलग अलग मनुष्यों के, अलग अलग समय और अलग अलग देश के तौर पे ये जो शास्त्र है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका सार क्या है? सार एक ही है। तो ये शास्त्र क्यों इतने अलग है, ये इसका एक पूरा एक छोटा सा ये है, इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करने वाले हैं। अगला जो टॉपिक हमारा आने वाला है मुख्य, वो है भगवान एक है या भगवान अनेक है। इसके लिए हमको पहले ये प्रश्न आना चाहिए कि भगवान कौन है? Who is God? तो पराशर मुनि है, उन्होंने एक श्लोक एक बताया है, वो है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रीधा ज्ञान वैराग्यश्च शन्नं भग इति उक्तम्। वो कहते हैं कि भगवान वो है जो सभी षड ऐश्वर्यों को असीमित मात्रा में धारण करता है। और ये षड ऐश्वर्य बताए गए हैं संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। अभी हमको कौन सा भी चीज अगर क्या है कैसे बताएंगे आप? थोड़ा प्रूफ कीजिए। इसके लिए हमको कुछ तो प्रूफ चाहिए। आप कितने विद्वान हैं, आप कितने पंडित हैं, ये अगर आपको समझना है तो आपको मेरा क्या देखना पड़ेगा? डिग्री देखना पड़ेगा ना। डिग्री देखने के बाद मैं कैसे बात करता हूं, मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं कैसे प्रस्तुत करता हूं, ये आपको देखना पड़ेगा। तब आप जाके बोलेंगे हाँ ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति पंडित है, ये व्यक्ति ज्ञानी है। उसी प्रकार भगवान कौन है, कैसे है, ये भी शास्त्र में बताया गया है। अब भी हमने पूर्व एक टॉपिक चर्चा किया था कि शास्त्र अलग अलग शास्त्र क्यों है, उसके ऊपर चर्चा किया था। वही शास्त्र में एक श्लोक बताया गया है, पराशर मुनि जो एक ज्ञानी है, उन्होंने श्लोक बताया गया है कि भगवान वो है जिसके पास षड ऐश्वर्य है। क्या है? षड ऐश्वर्य। षड ऐश्वर्य मतलब, षड मतलब 6 ऐश्वर्य है। षड मतलब 6 ऐश्वर्य है, और ऐश्वर्य का अर्थ है ये 6 बताए गए हैं। क्या क्या? संपत्ति, शक्ति, दिखता है ना, संपत्ति पढ़िए, संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और, तो ये 6 चीजों को मिला के ऐश्वर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐश्वर्य कहते हैं। हमारे भाषा में ऐश्वर्य मतलब पैसे को ऐश्वर्य कहते हैं ना, ये है ना। लेकिन ऐश्वर्य मतलब ये मुख्य 6 चीजें, और ये 6 चीजों में सब कुछ आएगा। ये दुनिया में आपको जो भी दिखता है ना, ये सब कुछ 6 आएगा। क्या क्या है? फिर हम उसके रिपीट करेंगे। क्या है? संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। ये अगर किसके पास है तो वो कौन है? भगवान है। तो आज से आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, तो उसको पूछने का कि आपके पास ये 6 चीजें हैं क्या? न्यूज अगर हम खोलते हैं सुबह, तो हर दिन किधर ना किधर एक भगवान जागरूक होता है ना, कि आज भारत में ये भगवान हो गए, इस भगवान का जन्म हो गया, ये भगवान है, वो भगवान है। लेकिन आपको प्रूफ करना है, मतलब उसको पूछना है कि आपके पास ये 6 ऐश्वर्य है क्या? और वो भी ऐश्वर्य समाग्र से वीर्यश्रिया ज्ञान वैराग्यश्च शन्नं भगईत। मतलब इसका अर्थ है कि ये पूर्ण रूप से होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? हाँ, मेरे पास संपत्ति है, शक्ति है, यश है, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य है, हाँ मेरे पास 6 है। लेकिन आपके पास कैसे होने चाहिए? पूर्ण। क्या? पूर्ण मतलब अनलिमिटेड होने चाहिए। क्या? इंग्लिश में शब्द है ना अनलिमिटेड, मतलब असीमित। क्या? असीमित। हमारे पास असीमित है क्या चीजें? पैसा है वो असीमित है, शक्ति असीमित है, अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसका और एक परिभाषा है भगवान का,
भगवान जो शब्द है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है भग और दूसरा है वान। तो भग का ऐश्वर्य है, ऐसा भगवत भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है मालिक। भग मतलब ऑपुलेंस, इंग्लिश में कहते हैं भग यानी ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। वान माने मालिक, वन हु पॉसेस, जो धारण करता है। जैसे कि शक्तिमान, शक्तिवान, सॉरी शक्तिवान मतलब, वान मतलब जिसने शक्ति क्या किया है, शक्ति क्या किया है, धारण किया है। बलवान, बलवान मतलब, वान मतलब जिसने बल धारण किया है। उसी प्रकार भग, जिसने वान, जिसके पास भग है उसको कहते हैं क्या, उसको भगवान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो ये क्या भग है, भग मतलब ये ऐश्वर्य क्या है जो अभी हमने 6 ऐश्वर्य देखे वो है। तो ये षड ऐश्वर्य, संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य। तो ये भगवान के पास पूर्ण रूप में है। तो इसके बारे में भी ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान के पास संपत्ति इतनी है कि उनकी स्वयं शक्ति कौन है, लक्ष्मी जी है। कौन है, लक्ष्मी में से अनंत कोटि लक्ष्मी भगवान के घर में कार्य करती है, काम करती है। क्या हमारे पास अनंत कोटि लक्ष्मी है? इस संसार में जो भी कौन है आज धनवान पूरे जगत में? अरे आपको पता है, अंबानी भारत में है। एक कौन, रॉकेट कौन, इलॉन मस्क, इलॉन मस्क सॉरी मस्क ना या मस्क, इलॉन मस्क रॉकेट भेजते रहता है। हम कैसे दिवाली को रॉकेट ये करते हैं, वैसे वो रॉकेट भेजते हैं। टेस्ला, उसके पास कितना धन है, लेकिन क्या उसका धन अनगिनत है? क्या पूरे जगत को वो खरीद सकता है? पृथ्वी को खरीद सकता है? ऊपर कितने जग है, नीचे कितने ग्रह है, उसको खरीद सकता है? नहीं। और उसका धन जो है वो पूरी तरीके से भी वो उसको भोग नहीं सकता है, और उसको धन प्राप्त करने के लिए बहुत टेंशन भी लेना पड़ता है। लेकिन भगवान के पास धन प्राप्त करने का जरूरत नहीं, भगवान के पास ऑलरेडी धन है। आपको पता है इलॉन मस्क क्या करता है? घर पे नहीं जाता है, कंपनी में ही क्या करता है, सोता है। हाँ, ऐसे लिखा गया है, इलॉन मस्क अपने कंपनी में ही सोता है। मतलब घर पे भी नहीं रहता। हम तो घर पे जाते हैं ना, मतलब जो भी काम करते हो घर पे भी जाते हैं, लेकिन वो किधर सोता है? घर पे सोता, सॉरी कंपनी में सोता। तो संपत्ति, तो ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, उसमें से एक व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है, लेकिन क्या उसके पास अनगिनत संपत्ति है? उससे भी कोई तो और धनवान है। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या है? शक्ति। कितनी है भगवान के पास शक्ति? भगवान के पास असीमित शक्ति है। केवल पर्वत नहीं, भगवान ने ये पूरा सृष्टि है उसको धारण किया है। हम चर्चा करते थे कि भगवान ने क्या उठाया? पर्वत उठाया। अरे पर्वत क्या, भगवान तो पूरा एक पृथ्वी, ऊपर 7 नीचे 7 ग्रह, पूरा ब्रह्मांड। कितने ब्रह्मांड? अनगिनत ब्रह्मांड, इसलिए उनका नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। कौन है? भगवान है। इतने सभी ब्रह्मांड को क्या किया है भगवान ने? बिना हाथ लगाए, बिना स्पर्श किए भगवान क्या करते, उसको तैरा रहे, फ्लोट कर रहे हैं। इतनी शक्ति है। तो भगवान को शक्ति प्राप्त करने के लिए जिम में जाना पड़ता है? अरे गोवर्धन पर्वत जब उठाए ना, उठा सभी उठा, ऐसे किसको बोला क्या, चलो उठाएंगे साथ में आके, आप भी थोड़ा मेरे को क्या करो, हेल्प करो। क्या भगवान पर्वत उठाने से पहले ऐसे जिम में गए थे? नहीं। लेकिन हमारे पास सीमित शक्ति हो सकती है। कितना उठा सकते हैं? कोई जा रहे हैं जिम, कितना उठाएंगे? जिम में गए 100 किलो उठाते हैं, 160, वाह 160, और आपके पास 260 दिया तो गिर जाए। नेक्स्ट यश। यश मतलब प्रसिद्धि ना। कितने प्रसिद्ध है भगवान? बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं कि भगवान को कलयुग में ही केवल हम इस्कॉन है या हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण को जानते हैं, ऐसा नहीं।
ऐसे अलग 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 ग्रह हैं जिधर भगवान की स्तुति होती है। भगवान कौन सा भी कार्य करे तो बहुत फेमस हो जाए। चोरी किया तो माखन चोर बन जाते, भगवान रण से भाग गए तो उनका नाम क्या, रण चोर बन जाते, बहुत फेमस हो जाते। हम कितने प्रसिद्ध हो सकते हैं? एक समय पे कहीं तो किसने वोट दिया और वो एक प्रेसिडेंट बन गए, वो प्रसिद्ध बन गए। अभी कौन है? अभी वो नहीं है। अभी है वो प्रसिद्ध है? नहीं है, थोड़े समय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भगवान क्या है? सुंदर है भगवान। भगवान को बोला गया ब्रह्मा जी ने नव यौवनम च। नव यौवनम च मतलब जिसका सुंदरता दिन दिन क्या हो जाता है, बढ़ते रहता है। हमारा सुंदरता क्या हो जाता है, घटते रहता है। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है हमको, सब कुछ वो थोपड़े पे मेकअप करना पड़ता है, पार्लर में जाना पड़ता है, बाल को ये करना पड़ता है। लेकिन भगवान को ऐसे करना पड़ता है। जो मदन है, मदन मतलब भगवान की एक शक्ति है काम वासना बढ़ाने के लिए। जो शक्ति है वो जो व्यक्ति भगवान को आकर्षित करने गए वही एक दिन क्या हो गए, चक्कर काट के गिर गए। भगवान इतने सुंदर है। भगवान भगवान की जो शक्तियां हैं, गोपियां इतनी सुंदर है, वो भगवान से क्या हो जाती है, आकर्षित हो जाती है। भगवान इतने सुंदर है। लेकिन संसार की सुंदरता है वो क्या हो जाती है, थोड़े समय के लिए वो क्या हो जाती है, चली जाएगी। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, ज्ञान। ज्ञान मतलब बुद्धि। भगवान की बुद्धि क्या है? भगवान ने 5000 पूर्व क्या बताया है, गीता बताई। ऐसा नहीं कि भगवान ने केवल 5000 साल पूर्व, भगवान ने करोड़ों करोड़ों साल पहले क्या बताया, भगवान गीता का ज्ञान बताया। जो ज्ञान सनातन है और शाश्वत है, एवं परंपरा प्राप्ति एवं राजर्षम विदो। भगवान बताते हैं भगवद गीता में ना कि मैंने ये ज्ञान करोड़ों करोड़ों साल पहले विवस्वान को दिया है, सूर्य देव को दिया है, मधु को दिया है। इस प्रकार ये ज्ञान आज भी मैं आपको दे रहा हूँ। और ये ज्ञान क्या है, परम गुह्य परम पवित्रम। ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान क्या है, पवित्र ज्ञान है। ज्ञान क्या है, पवित्र ज्ञान है। इस संसार में जो ज्ञान है वो क्या है, अपवित्र है। हम जो भी सीखते हैं उससे केवल हमको पैसा कैसे कमाना है वो सिखाना है। और पैसा कमाने के बाद क्या, कौन सा सुख आता है, वो भी शाश्वत सुख आता है, उससे भी दुख आता है। इसका मतलब हमने जो ज्ञान जो लिया, उस ज्ञान से हमने जो भी भोग किया, उस भोग से हमको दुख आ गया। इसका मतलब ज्ञान क्या है, पवित्र नहीं है। लेकिन ऐसा ज्ञान आज इस संसार में केवल ज्ञानी योगी भक्ति करने वाले जो भक्ति होगी वही नहीं, जो भी फिलोसोफर है, जो भी साइंटिस्ट है, वो भी उस ज्ञान को क्या बोल रहे हैं कि ये ज्ञान सबसे शुद्ध पवित्र और उत्तम ज्ञान है। कौन बता रहे हैं, साइंटिस्ट भी बता रहे हैं, एथिस्ट भी बता रहे हैं, अब्दुल कलाम, ये बड़े बड़े होके के लिए वो भी बता रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान शाश्वत है और पवित्र है। और ये ज्ञान भगवान से ही आता है। मतलब भगवान सबसे बड़े ज्ञानी है। भगवान सबसे बड़े ज्ञानी। लेकिन जब संसार में ऐसे कोई हस्ती हो, ऐसे कोई महान व्यक्ति रह सकते जिसके पास ज्ञान हो सकता है। ये कोई तो एक स्त्री जो इंडिया में थी, मेरे को नाम नहीं पता, किसको पता है ना, कोई तो थी, वो बहुत इंटेलिजेंट थी। हाँ, शकुंतला देवी, मेरे को नाम तो बहुत इंटेलिजेंट थी। लेकिन क्या उनका जो ज्ञान है वो असीमित था, अनलिमिटेड है? नहीं, भगवान का ज्ञान असीमित है। भगवान का ज्ञान शाश्वत है, पवित्र है। और लास्ट क्या है, क्या है, वैराग्य, त्याग। अभी भगवान के पास ये सब कुछ गुण होने के बावजूद भी भगवान का एक गुण है कि भगवान वैरागी। भगवान को कुछ पड़ा नहीं है, भगवान को कुछ पड़ी नहीं कि मेरे पास इतना सब कुछ है। कैसे पता चलता है कि भगवान जब कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के ऊपर किसका रथ चला रहे हैं, अर्जुन का। विरथ चलाते समय भगवान आगे बैठे हैं और अर्जुन पीछे से, मतलब युद्ध करने की इसमें, अभी वो युद्ध करने वाले हैं। अब जैसे युद्ध शुरू होता है, बोल रहे हैं कि मेरा रथ सब जो राइट साइड में लेके जाओ, तो अर्जुन क्या करेगा, अर्जुन ऐसे नहीं बोलेगा हाँ राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, ऐसे नहीं। अर्जुन क्या करेगा, भगवान को पाँव स्पर्श करेगा कि राइट में जाना है तो राइट,
पाव ऐसे मारेगा, लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट, आगे जाना है तो जो भगवान षड ऐश्वर्यों से युक्त है वो भगवान कौन सा पोजीशन ले रहे हैं? कौन सा पोजीशन ले रहे हैं? सारथी, एक ड्राइवर बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मेरे पास सब कुछ है तो मैं केवल भगवान। भगवान कौन सी पोजीशन पे आ रहे हैं? सारथी की पोजीशन पे आ रहे हैं। भगवान का जब हम लीला सुनते हैं तो भगवान वृंदावन में इतना सारा लीला किए कि सभी ब्रजवासी थे वो इतने आकर्षित हो गए। ये आकर्षित होने के बाद समझो हमारे प्रति अगर कोई आकर्षित होता है तो हम क्या करते हैं? ऐसे पोजीशन पे बैठना चाहते हैं, ऐसा पोजीशन पे बैठना चाहते हैं। कोई बोले कि मेरे पास कितने आप अच्छे हैं, हमको लगता है कि हमारे से लोग क्या करें? सुने, हमारी सुने, ऐसे हमको लगता है कि नहीं? हमारे पास सब कुछ होता है। लेकिन भगवान को इतना आकर्षित हो गए और भगवान ने क्या किया? 11 साल के ऊपर भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए, वो स्थान पे नहीं गए। भगवान बोले मथुरा गए, मथुरा में भी सबको आनंद दिया, मथुरा से चले गए किधर? द्वारका चले गए। द्वारका में भी बहुत राजाओं को सहायता की, उधर से भी क्या गए? उधर नहीं रहे। भगवान क्या सिखाते मालूम है? जिधर भी हम जाते हैं अच्छा कुछ कार्य करते हैं ना, ऐसे नहीं उधर रहना नहीं, लेकिन जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमको थोड़ा नीचे भी आना है, हमको नीचे वाला जो पोजीशन हो लेना है। तो भगवान का ये वैराग्य है कि इतना सब कुछ होने के बाद भगवान क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो इसी प्रकार संसार में रह सकते हैं कोई त्यागी, वैरागी, लेकिन उनका भी वैराग्य क्या है? क्षणिक है, सीमित है। लेकिन भगवान सबसे बड़े वैरागी। तो इसीलिए भगवान केवल वो है जिसके पास क्या है? ये षड ऐश्वर्य है। क्या क्या है षड ऐश्वर्य? बताइए क्या क्या है, बताइए। हाँ, रिवीजन। संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, 100 मार्क्स। आगे जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कि भगवान एक है या नहीं। ओके, पहले का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भगवान कौन है। भगवान कौन है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, कैसे सॉल्व हो गया? कि भगवान मतलब जिसके पास क्या होना चाहिए? 6 ऐश्वर्य होना चाहिए। आज से हम जब भी कोई अगर बोलता है कि मैं भगवान हूं तो हमको ये 6 ऐश्वर्य उसमें है या नहीं वो देखना चाहिए। अगर है तो हम स्वीकार करेंगे, नहीं है तो आप नहीं भगवान। ओके, नेक्स्ट, भगवान एक है या अनेक? तो भगवान एक है या अनेक है? भगवान एक है या अनेक है? वो एक कैसे है या अनेक अगर कोई बोला कैसे है, उसको भी हम रिजॉल्व करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य को अलग अलग प्रकार से संबोधित किया जाता है। जैसे कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में उसको जोलो कहते हैं, रशिया में उसको जुआ कहते हैं, अलग अलग नाम है। इंडिया में उसको सूरज कहते हैं। हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सूर्य कहते हैं ना। मराठी में भास्कर, प्रभाकर। तो ये सभी नाम बोलने से क्या, प्रभाकर बोलने से ऐसा टेढ़ा दिखता है, सूर्य बोलने से ऐसा दिखता है, सूरज बोलने से ऐसा स्क्वायर दिखता है, ऐसा होता है कभी? दिखता है कभी? हाँ, तो अलग अलग नाम क्यों? हाँ, अलग अलग देश है, अलग अलग अनुभव है कि मेरे को भास्कर मतलब उसका प्रकाश दिख गया, मेरे को सूरज भी बोलना है क्योंकि वो सुबह सुबह आता है। तो अलग अलग मनस्थिति, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग देश, अलग अलग भाषा के अनुसार वो एक ही सूर्य को अलग अलग क्या है नाम है। उसी प्रकार अलग अलग देश काल पात्र। प्रभु जी, ऐसा लग रहा है कि कल ये टॉपिक दिया है। हाँ, कभी भी बोला कि ये टॉपिक कवर करो, ये टॉपिक हो गया है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? रिवीजन नहीं है। ओके, आगे जाना पास हो गया।
भगवान एक है या अनेक है? ओके, उस टॉपिक में थोड़ा सा आ रहा है, मैं फास्ट जा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो उसी प्रकार भगवान एक है, लेकिन उसके क्या हो सकते हैं? नाम अलग अलग हो सकते हैं। परमात्मा, अल्लाह, अल्लाह मतलब सर्वशक्तिमान, श्री कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, राम मतलब आनंद के आगाज, यहोवा मतलब परम दयालु। तो ये अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग बुद्धि के अनुसार, अलग अलग देश या अलग अलग स्थान के अनुसार नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक है, ये शास्त्र बता रहे हैं। वही भगवान का अगर कोई कहते हैं कि भगवान साकार है या भगवान निराकार है, भगवान का रूप है या भगवान का रूप नहीं है, वो भी एक प्रश्न आ सकता है। तो उसके ऊपर शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र बता दे कि वदंति तत्त्वविदं यत् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। इसमें जो थोड़ा दिखता नहीं कभी आप पढ़ सकते। तो बता दे कि भगवान का साकार रूप है और भगवान का निराकार भी रूप है। उदाहरण के तौर पे आपको ये बल्ब दिख रहा है, बल्ब, हाँ, या ट्यूबलाइट दिखता है। ट्यूबलाइट से क्या आ रहा है? क्या प्रसाद? सॉरी प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश, ट्यूबलाइट मतलब प्रकाश है, ऐसा मैं समझो बोलूं। क्या है ट्यूबलाइट मतलब? तो क्या है ट्यूबलाइट? प्रकाश है? ट्यूबलाइट प्रकाश नहीं है और ट्यूबलाइट प्रकाश भी है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ट्यूबलाइट मतलब एक ऐसा कुछ तो लंबा डंडा है और उसको बाहर ग्लास है, वो एक्चुअली ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट से क्या आता है? प्रकाश आता है। तो ट्यूबलाइट का जो भाग है वो क्या है? प्रकाश है। तो ट्यूबलाइट एक तरीके से प्रकाश भी है और प्रकाश उससे अलग भी है। उसी प्रकार भगवान साकार भी है, मतलब भगवान का रूप भी है, और भगवान निराकार, भगवान का रूप नहीं भी है, ऐसे हम कह सकते हैं। और जो भगवान को निराकार कहते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म। क्या कहते हैं? तो इसी श्लोका में बताया गया कि भगवान के 3 स्तर हो सकते हैं भगवान को जानने की, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। क्या क्या है? जोर से कहिए, ब्रह्म। तो ये श्लोक में दूसरा जो लाइन में बताया गया है, ब्रह्मेति इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसका अर्थ है, पहला है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कितने स्तर हो गए? 3। तो 5 उदाहरण देता हूं। समझो गुलाब जामुन है, क्या है? तो गुलाब जामुन है करके हमको किसी ने बताया, तो हम सोच रहे ना गुलाब जामुन के बारे में, तो हमने अनुभव किया ना गुलाब जामुन को। तो ये हो गया पहला स्तर गुलाब जामुन को अनुभव करने का। हमने क्या, किसके बारे में बोला? किसके बारे में बोला? गुलाब जामुन। तो अनुभव किया कि नहीं थोड़ा सा गुलाब जामुन? हाँ, अभी उस गुलाब जामुन को जाके उस किचन में देख रहे हैं, गुलाब जामुन को क्या कर रहे हैं? वे देखा उसको कैसे काला है, अच्छा बाहर से उसको क्या है, चाशनी मतलब सिरप लगा हुआ है। अभी खाया नहीं, केवल क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ये हो गया दूसरा स्तर। और तीसरा स्तर क्या है? गुलाब जामुन किधर चला गया? पेट में चला गया। तो कंप्लीट अनुभव कब हो गया? खाने के बाद। तो क्या गुलाब जामुन केवल इधर से समझा गुलाब जामुन खाया? नहीं, अंदर जाके देखा, खाया, कब कंप्लीट हो गया? उसी प्रकार भगवान मतलब ब्रह्म, परमात्मा और थर्ड भगवान। ब्रह्म मतलब भगवान से जो तेज आता है, जो भी हमको दिखता है इधर, जो उजाला दिख रहा है, कुछ नहीं, अभी ट्यूबलाइट चल रहा है, उजाला नहीं है, बाहर उजाला दिखता है, वो क्या है? भगवान का ब्रह्म स्वरूप है, जो निराकार है, जिसको रूप है। इस लाइट को रूप है क्या? लेकिन बल्ब को क्या है? रूप है, लेकिन जो लाइट है उसको रूप है नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान का जो रूप है उससे जो आता है वो ब्रह्म, जिसको रूप। लेकिन लोग थोड़े बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही सब कुछ है। तो क्या जो रूप नहीं है उसको आप आरती दिखा सकते हैं? उसको आप गार्लेंड डाल सकते हैं? गार्लेंड डालना है तो किसको डालना पड़ेगा? जो रूप है उसको हमको गार्लेंड डालना, जो रूप है उसको हमको आरती दिखाना पड़ेगा। हाँ, मैं
मैं चपाती दे रहा हूँ समझो, रूप नहीं जो भगवान, चपाती खाओ, अरे किसको खाओ, कौन खाएगा, नहीं खाएगा। लेकिन थोड़े ऐसे हैं जिनका मनस्थिति ऐसा है कि भगवान मतलब रूप नहीं है। दूसरा स्तर है भगवान का, वो है परमात्मा, जो भी भगवान का एक रूप है, लेकिन वो भी किस प्रकार, जब आप जाके गुलाब जामुन देख रहे हैं, लेकिन आप उसको देख के अनुभव कर रहे हैं ना, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको, तो देख के अनुभव करना मतलब हो गया पूर्ण, हो गया पूर्ण, पेट भर गया, अधूरा रह गया ना। उसी प्रकार एक भगवान का साक्षात्कार करने का एक स्तर है, उसको कहते हैं परमात्मा साक्षात्कार, जिसको केवल ध्यान और मेडिटेशन द्वारा उसको अनुभव किया जा सकता है। और लास्ट में है, वो है भगवान का सही रूप, जिसको हम देख के उसको अनुभव कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। उसकी क्या कर सकते हैं, उसकी क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने वो गुलाब जामुन क्या किया, पूरा मुंह में डाल के उसको खाया और पूरा कंप्लीट अनुभव हो गया ना, उसी प्रकार भगवान का पूर्ण साक्षात्कार भगवान के रूप में है। किसमें है, भगवान के क्या है, पूर्ण रूप में है। अतः भगवान साकार भी है और भगवान निराकार भी है। कॉइन, 1 रुपया का कॉइन, हेड है या टेल है, हेड है या टेल है, दोनों है, दोनों आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी आपको कॉइन मिलेगा ना। अगर एक ही स्वीकार करेंगे तो कॉइन कैसे मिलेगा। लेकिन इस संसार में थोड़े लोग हैं, नहीं नहीं भगवान मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं, शांति, ओम शांति, केवल शांत बैठना है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, निर्वाण। हम आए थे 0 से और जाएंगे 0 में। ऐसे अलग अलग तत्व है, ब्रह्मवाद, मायावाद, वो क्या है हम कभी और कब चर्चा करें। हमारे अनुभव के दायरे में भी है और हमारे अनुभव के परे भी है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। तो भगवद गीता क्या बताती है, भगवान का एक रूप है और वो भगवान के बारे में भगवद गीता बताती है। यदि कृष्ण ही भगवान है तो ये देवी देवता कौन है, तो हम उनके विषय पे आ रहे हैं। ये विषय चर्चा किया कि भगवान एक है, ये चर्चा नहीं किया ना, क्योंकि प्रभु जी ने मेरे को कहा है कि ये भी चर्चा करो। तो यदि कृष्ण ही भगवान है तो ये देवी देवता कौन है। देवी देवता भगवान की सृष्टि में विभिन्न पदाधिकारी है। पदाधिकारी मतलब अलग अलग क्या है, रिस्पॉन्सिबल काम करने वाले कोई व्यक्ति है। जिस प्रकार है पूरा भारत, और भारत को कौन संभाल रहे हैं, बहुत सारे लोग संभाल रहे हैं, लेकिन मुख्य कोई तो व्यक्ति उसको क्या कर रहा है, देख रहा है। कौन है वो, प्राइम मिनिस्टर। उसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग पदाधिकारी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स आएंगे, अलग अलग पोजीशन आएंगे, लेकिन एक कोई तो मुख्य होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं। लेकिन इस संसार में क्या होता है, नहीं सब कुछ करो एक ही जगह जाएंगे। हाँ, आप मन से करो, तन से करो, घर में बैठ के करो, जो भी करो, किधर जाएंगे, एक ही जगह पे जाएंगे, उसी एक ही पे पास जाएंगे, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं कि नहीं। लेकिन एक तो वो है, लेकिन उसके अंदर क्या है, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं। जिस प्रकार एक कंपनी का उदाहरण दिया जाता है, ये कौन है, ये कौन है, बिल गेट है ये, बिल गेट ना, वो क्या है, एक बहुत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हेड है, लेकिन उसके अंदर क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि सेल्स हेड मतलब जो भी कंपनी का प्रोडक्ट तैयार होता है वो किस प्रकार बाहर जा रहा है उसको देखना। फाइनेंस हेड मतलब पैसे का उत्पत्ति करना है, पैसा चाहिए कि नहीं कंपनी चलाने। मार्केटिंग है मतलब जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको मार्केट में कैसे बेचना, वो भी डिपार्टमेंट चाहिए। परचेज हेड, कंट्री हेड, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सपोर्ट हेड और अकाउंट हेड। समझ में आ रहा है ना, ये अलग अलग क्या हो सकते हैं कंपनी में,
डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कौन है? कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव। वो सब कुछ देखता है। ऐसा नहीं कि सब जगह पे जाके घूम के देखता है, एक जगह पे बैठ के सब कुछ क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार भगवान एक हो सकते हैं, लेकिन देवी देवता बहुत हो सकते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि वही एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसी प्रकार एक सृष्टि एक बहुत बड़ा कंपनी जैसा है। ये सृष्टि क्या है? बहुत बड़ा कंपनी जैसा है। और पूरे कंपनी में अलग अलग क्या है? क्या है? पदाधिकारी, डिपार्टमेंट्स हैं। जो डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए भी वैसे ही कोई तो व्यक्ति चाहिए। हाँ, हमको अगर ज्ञान नहीं है तो बिल गेट्स का कंपनी का हमको अगर फाइनेंस हेड बनाया किसने, तो क्या हो जाएगा? वहाँ बिल गेट्स की कंपनी का पूरा कंपनी क्या हो जाएगा? हाँ, क्या दिवालिया में? हाँ, दिवाला निकलेगा। दिवाला निकलेगा उसके कंपनी का। सही है, क्योंकि हमको पता ही नहीं। उसी प्रकार भगवान की कंपनी में क्या हमको किधर जाके बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या दिवाला हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान की भी कंपनी में अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जिस प्रकार जल संचारण एवं आपूर्ति यंत्र, मतलब अगर जल को कंट्रोल करना है तो कौन करते हैं? देवराज इंद्र कंट्रोल करते हैं। बारिश देते हैं, बारिश देते हैं ना इंद्र। उसके बाद वही कंपनी में अगर ऊर्जा ऊर्जा मतलब हीट हीट देना है तो कौन देते हैं? सूर्य देव देते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री, क्या? ऊर्जा विभाग क्या है? अग्निदेव। क्या ऊर्जा मतलब गर्मी होने की हो गया वो अग्निदेव करते हैं। उसी कंपनी में राज्य मंत्री, जल विभाग, उसका भी एक डिपार्टमेंट क्या है? वरुण देव। समुद्र विभाग है, ये क्या है? वायु विभाग जो है क्या है? कौन है? वायुदेव है, उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट है। उसी प्रकार अब ये देखो माता जी का डिपार्टमेंट वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट कौन है? देखो मुख्य डिपार्टमेंट। गृह मंत्री भी मुख्य डिपार्टमेंट, किसको? दुर्गा देवी। ये है रक्षा मंत्री कौन? कार्तिकेय। इसी बात शिक्षा मंत्री भी देखो मुख्य डिपार्टमेंट। कम मत समझो माताओं को। क्या है? सरस्वती है। और क्या है? मानव संसाधन एवं कानून मंत्री। डेंजर, इससे बच करो। क्या है? यमराज है। उसके बाद गृह निर्माण मंत्री मतलब सब कुछ तैयार करना कौन है? ब्रह्मा जी है। उसी प्रकार ये पूरे जगत को कोई तो एक चलाते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, विभिन्न अवतारों के स्रोत है। उनसे अलग अलग कला अंश विभू बहुत सारे अलग अलग प्रकार निकलते हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम वर्णयन्तम युगे युगे। ये श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है। ऐसे कहते हैं कि एते चांस कला पुंसा मतलब अलग अलग कला पुंसा अंश मतलब विस्तार से भगवान से क्या आते हैं? अवतार आते हैं। लेकिन इंद्राणी व्याकुलम वर्णयन्ति युगे युगे। एते चांस मतलब ये सभी अंश कलाओं के एक ही स्रोत है भगवान, अलग अलग उनसे विस्तार आते हैं। अनेक अनेक देवता हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही है। फिर से विभाजन क्या है? देवी देवता अनेक है, भगवान एक है। देवी देवता अंश है, भगवान क्या है? पूर्ण है। देवी देवता सेवक की भांति सदैव परस्पर भगवान की सेवा करती है, लेकिन भगवान परम पूज्य है, भगवान की पूजा होती है। परात्पर भगवान द्वारा निर्मित मतलब देवी देवताओं को कंट्रोल करने वाले भगवान होते हैं। सर्वोत्कृष्ट रचनाकार, लेकिन भगवान कौन है? रचनाकार है। देवी देवता क्या है? भौतिक जगत में ही है। भगवान भौतिक अस्तित्व से देवी देवता किधर है? भौतिक जगत में है, और भगवान भौतिक जगत से
परे देवी देवता अस्तित्व में होते। और भी बताया गया है, मतलब उसको चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा। देवी देवताओं की पूजा और भगवान की आराधना में क्या फर्क है उसको थोड़ा हम चर्चा करें। कि भौतिक इच्छा होती है देवी देवताओं की जब पूजा करें, भौतिक इच्छा नहीं होती है। जब भी कोई भगवान के पास जाएगा और भगवान के पास अगर कोई जा रहा है तो उसका उद्देश्य ये है कि भगवान कभी भौतिक इच्छा पूरी नहीं करेंगे। लेकिन भौतिक इच्छा पूरी कौन करते हैं? क्या उदाहरण है बेस्ट? हाँ कौन भी बोला तुमने? हाँ क्या और पूरी इच्छा पूरी करते, मतलब किसकी इच्छा पूरी हो गई? फेमस उदाहरण 60,000 साल की तपस्या के कौन? हिरण्यकशिपु। कौन? हिरण्यकशिपु। कौन आए उसको वरदान देने के लिए? उसको नारद जी आके बताए अगर आपको अमर बनना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? विष्णु के पास जाना। हाँ नहीं जाऊंगा, उसको मारूंगा मैं। मेरे को अगर अमर बनना है तो इस शरीर को मेरे को अमर करना है, तो किसके पास गए वो? तो ब्रह्मा जी उनको अमरता दी, लेकिन कौन सी अमरता दी? शाश्वत अमरता दी नहीं, अशाश्वत जीवन दे दिया। बहुत समय के लिए आप टिकेंगे। कौन थे वो देने वाले? कौन थे? ब्रह्मा जी थे। तो कौन है? भगवान के अंतर्गत कार्य करने वाले, जो हमने अभी डिपार्टमेंट देखा ना। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन्होंने हमारे तुलना में अमरता दे दी। मतलब हमारे तुलना में अगर हिरण्यकशिपु का जो जीवन है वो क्या है? अमर जैसे ही। लेकिन क्या हिरण्यकशिपु मारे नहीं गए? मृत्यु हो गई ना। मृत्यु हो गई मतलब अमर किधर है? किसने मारा? भगवान ने मारा। तो भगवान ने उनको मारा, मतलब उनका जो अमरता जो था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। किसने दिया था? भगवान ने तो नहीं दिया। किधर लिखा है? लिखा है किधर? किसने दिया? तो देने वाले जो भी थे वो थे ब्रह्मा जी। उन्होंने दिया, वो नष्ट हो गया। इसका मतलब जो ब्रह्मा जी जो देने वाले थे उनके पास भी पूरा जो अमरता नहीं है। उन्होंने भी जो दिया वो क्या था? सीमित था। उसका ही अर्थ है कि देवी देवता जो देने वाले उसको क्या है? भौतिक इच्छा होती है। मतलब भौतिक जगत में जो भी हमको चाहिए वही हमको केवल देवी देवता दे सकते हैं और भौतिक इच्छा पूरी कर सकते। लेकिन भगवान भौतिक इच्छा नहीं पूरी करते। इस प्रकार और एक उदाहरण दिया है, सेम उदाहरण आगे जाए तो एक श्लोका है, यथा तरोर मूल निशिचेनेव तृप्यन्ति तत्सम भुजोपशाखाय प्राणोपहार यथा इंद्रियाणं तथैव सर्वहरम् अमुच्यतेज। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार जो पेड़ होता है, समझो पेड़ को हम समझो उसके पत्ते या डाली के ऊपर समझो पानी डाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इस वृक्ष को क्या करना है? हमको बहुत बड़ा करना है। तो क्या करेंगे? चलो डाली के ऊपर क्या करेंगे हम? या पत्ते के ऊपर या फूल के ऊपर पानी डालेंगे। सही है ये? किधर पानी डालना पड़ेगा? जड़ों में पानी डालना। जड़ों में पानी डालेंगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सब फूल फल और जो पत्ते हैं उसको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? सभी जो डाली पत्ती जो भी है उसको क्या हो जाता है? सब कुछ पोषण मिल जाता है। और एक उदाहरण आचार्य बताते हैं, जिस प्रकार एक पिताजी जानता है कि अपने बच्चों को क्या चाहिए। अगर बच्चा मांगेगा मेरे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट दे दो। आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम दे दो। पिताजी जानते हैं बच्चे के दांत क्या हो जाए? क्या होता है? उसमें कीड़ा लग जाता है। और वही बच्चा किधर से पापा का एक कॉइन या 10 रुपया गिर गया तो उसको पकड़ता है, लेके जाता है दुकान के ऊपर। दुकानदार को बोलता है ये लो 10 रुपया और मेरे को क्या दे दो? आइसक्रीम या चॉकलेट। दुकानदार क्या करेगा? ये देखेगा उसको दांत गिर गया, क्या करेगा? तुरंत क्या करेगा? आइसक्रीम या चॉकलेट
उसको क्या चाहिए? दुकानदार को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, उसको पैसे से मतलब है। उसी प्रकार जो भी व्यक्ति ऐसे हैं, जो भी देवता है, उनको क्या चाहिए? उनकी प्रशंसा और प्रसिद्धि चाहिए। तब जिस प्रकार हिरण्यकश्यप ने जब मांगा तो तुरंत उनको क्या करना पड़ा? देना ही पड़ा। उसी प्रकार भगवान भौतिक इच्छा आसानी से कभी पूरी नहीं करते। भगवान ये सोचते हैं कि आपको क्या सही है वो आपको देंगे। तो भगवान शाश्वत जो सुख है वो देने के लिए भगवान है। और देवी देवता इस भौतिक जगत में हम जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस, मतलब जो सुख हम देखते हैं, वो देने के लिए। ये उदाहरण है किस प्रकार देवी देवता और भगवान को सम्मान हम देते हैं, वो चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये विषय जो आज हमने, ये मुख्य जो विषय था भगवान एक है या अनेक, उसके अंतर्गत हमने जो छोटे छोटे विषय उसको चर्चा किया। पहला विषय था अनेक शास्त्र क्यों है, भगवान कौन है, भगवान एक है या अनेक है, उसके अंतर्गत साकार या निराकार, देवी देवता कौन है। तो पहला जो है शास्त्र अनेक है, अनेक शास्त्र क्यों है, उसका उत्तर को क्या मिल गया? अलग अलग मनस्थिति, अलग अलग काल, देश और पात्र, देश काल और पात्र के अनुसार। और उसमें हमने एक उदाहरण देखा, एक स्टूडेंट का। क्या उदाहरण था? उदाहरण क्या था? छोटे बच्चे का, एक 10वीं स्टैंडर्ड में और एक ग्रेजुएशन। तीनों का क्या है सिद्धांत, जो सार है वो एक ही है एक्चुअली, ज्ञान, लेकिन अलग अलग बुद्धि के हिसाब से हम अलग अलग उसको क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। उसमें उदाहरण देगा। उसी प्रकार अलग अलग समय पे जो भी मनुष्य जन्म लिए, उनको जो ज्ञान है वो समझने के लिए अलग अलग प्रकार से वो शास्त्र है। नेक्स्ट था भगवान कौन है, और भगवान कौन है उसके अंतर्गत हमने देखा कि भगवान का जो परिभाषा वो है क्या है? भगवान। भगव मतलब ऐश्वर्य, और वान मतलब मालिक। क्या क्या है भगव? ये ऐश्वर्य क्या है? संपत्ति, शक्ति, यश। केवल छोटे बच्चे ही बोल रहे, मतलब ओके, केवल बच्चे ही बोल रहे। हाँ बोलिए। संपत्ति, यश, शक्ति। नेक्स्ट, भगवान एक है या अनेक? एक है। अनेक कौन है? साकार है या निराकार? हाँ, तो उसमें हम उदाहरण क्या देखे? ट्यूबलाइट और कॉइन देखा, और अरे भूल गए मुख्य उदाहरण। हाँ गुलाब जामुन देखा, और हाँ, और नेक्स्ट देवी देवता कौन है? देवी देवता भगवान की इस पूरी सृष्टि में अलग अलग कार्य करने वाले जो पदाधिकारी है। तो ये हो गया ये पूर्ण 4-5 विषय। मुख्य विषय था भगवान एक है या अनेक। अभी हम चर्चा करने वाले हैं वो है अच्छे लोगों के साथ हम चर्चा करने वाले हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। और मेरा ये लैपटॉप इधर स्टक हो गया, मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? दूसरा लैपटॉप नहीं, इसी लैपटॉप है। तो अभी मैंने जितना बताया मतलब समझ में आ रहा है? ओके, फिर से चालू किया उसको। ओके, चालू हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई डू बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल, मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो उसमें अंतर्गत विषय जो चर्चा होने वाले है, ये मुख्य विषय जो है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, उसके अंतर्गत प्रकृति, काल और कर्म। क्या क्या? प्रकृति, काल और
प्रकृति मतलब नेचर, काल मतलब समय, सॉरी टाइम, और कर्म मतलब जो सिद्धांत बताया गया है कर्म सिद्धांत, वो हम अभी आगे उसको देखने वाले, एक्शन एंड रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। तो ये मुख्य विषयों के ऊपर ये जो विषय है अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये विषय आधारित है। तो जीवन में कभी जबरदस्त धक्का लग जाता है ना कि मैंने इतना सब कुछ किया था, इतना प्रिपरेशन किया था, समझो मैंने इधर प्रिपरेशन करके आ गया, मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं आ रहा है, तो मेरे को लगा अरे मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो गया। कभी कभी स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं बहुत अच्छा, मतलब जो भी एग्जाम्स हैं IIT अलग अलग प्रकार के, उसको क्रैक करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम, और बाद में इतना सब कुछ लिखने के बाद क्या पेपर वो क्या हो जाता है, कम मार्क्स मिलते हैं या फेल हो जाते हैं। तब प्रश्न आता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बच्चे कभी कभी फेल हो जाते हैं, होता है कि नहीं ऐसा। बच्चे बाद में बोल सकते हैं मेरा पेन चल नहीं रहा था, या ऐसे कोई तो बच्चा उसको पूछा कि आप क्यों फेल हो गए, तो बोले कि टीचर ने गड़बड़ किया मुझे, और टीचर का अपने पति के साथ झगड़ा हो मतलब खुद एग्जाम ठीक से नहीं लिखा और वो बोला कि पति के साथ, मतलब कारण देने के लिए बहुत। एक बार एक बच्चा स्कूल से आता है, ये फार्मर का बच्चा था, मतलब शेतकरी का बच्चा था, वो स्कूल से आता है, मतलब रिजल्ट कार्ड लेके, वो जो पिताजी बोलते क्या हो गया, मार्क्स कितने मिले, पास हो गए कि नहीं। तो बताता है कि देखो मेरा एक फ्रेंड है, उसका पिताजी है इंजीनियर, वो पास हो गया, और सही वो फेल हो गया। अरे आपके बारे में पूछ रहा हूँ, तो बोला कि नहीं, और एक मेरा फ्रेंड है उसका पिताजी है डॉक्टर, वो भी फेल हो गया। अरे आपको पूछ रहा, बोला कि मेरा और एक फ्रेंड है लॉयर, उसका भी, मेरा फ्रेंड का पिताजी है लॉयर, वो भी क्या हो गया। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखो लॉयर का बेटा फेल हो गया, डॉक्टर का इंजीनियर का बेटा मर गया, आप क्या बड़े साइंटिस्ट है क्या, आप कौन है, आप तो कौन है, फार्मर है, तो फेल हो ही जाऊंगा ना। ऐसा बताने के लिए क्या है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन बड़े दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ तो एक कारण है हमारे जीवन में, अच्छा हो रहा है और बुरा भी हो रहा है, कुछ तो कारण है ही ना। अब ये पर्दा ऐसे ही खोला, कैसे खोल गया पर्दा, कोई तो भूत, कैसे खोला पर्दा, अरे कैसे खोला पर्दा, कोई तो किस लिए खोला नहीं पूछा, कैसे खोला, मतलब कोई तो आके उसको क्या किया, तो पर्दा खुल गया, इसलिए कोई तो कारण है ना। उसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसे ही कुछ नहीं हुआ है, उसको कुछ तो कारण है, वो कारण हमको ढूंढना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए जब एक आर्थर एश करके एक जो व्यक्ति था प्लेयर, उसको पूछा गया कि रिपोर्टर ने कि आपको एक कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, आपको ही क्यों हो गया कैंसर, इतने फेमस आप प्लेयर है, इतना अच्छा आप ये किए, क्या लॉन्ग टेनिस खेल रहे थे, इतना ट्रॉफी जीत लिया आपने, इतने लोग प्लेयर्स को आपने पराजित किया, डिफीट किया, आपको ये कैंसर क्यों हो गया। हमारे जीवन में हम ऐसे पूछ रहे मेरे साथ ही क्यों हो गया, लेकिन इसको रिपोर्टर ने पूछा, वो क्या कहे कि हर साल 50 लाख लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टेनिस खेलने के लिए प्रयास करते हैं, उसमें से 5 लाख क्या होते हैं, समझते हैं कि कैसे खेलना है, सीखते हैं, 50,000 प्रोफेशनल बन जाते हैं, 5,000 एंट्री करते हैं, 50 क्वालिफाई फॉर विंबलडन, मतलब क्वालिफाई हो जाते हैं किसके लिए, विंबलडन जो ये है एक मुख्य जो खेलने का जो ये है, उसके बाद 4 लोग सेमीफाइनल पहुंच जाते हैं और 2
फाइनल में पहुंच जाते हैं और लास्ट में एक व्यक्ति क्या हो जाता है, और वो एक व्यक्ति इतना मैं हूँ वो व्यक्ति और मैं जीत गया हूँ, मेरे को क्या मिल गया, ट्रॉफी मिल गई। तब मैंने कभी नहीं पूछा 50 लाख लोग थे, मैं ही क्यों, ऐसा मैंने कभी नहीं पूछा। तो आज मैं क्यों पूछूं कि मेरे को कैंसर हुआ, तो मैं ही क्यों। जब अच्छा हुआ तो मैंने कभी नहीं पूछा, तो बुरा हो गया तो क्यों पूछना है। जैसे अच्छा हुआ उसी प्रकार बुरा हो गया। लेकिन थोड़े ऐसे लोग होते हैं जो का इस सिद्धांत के ऊपर विश्वास नहीं होता है, वो क्या करते हैं, पूरा तिरस्कार करते हैं भगवान के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, जो भी सत्य है उसके ऊपर तिरस्कार करने, कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान ने ही सब कुछ किया है ऐसे मेरे साथ। अगर भगवान सही में होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता। जिस प्रकार ये जो था व्यक्ति, नाम क्या, चार्ल्स डार्विन, एक समय पे कुछ तो उसका बेटी गुजर गया, बेटी उसका मर गया, तुरंत दूसरे दिन से उसने चर्च में जाना क्या किया, बंद किया। बोले कि भगवान नहीं है, भगवान होते तो मेरी बेटी कैसी मरे, मरनी नहीं चाहिए। उसी प्रकार ये भी एक व्यक्ति था, उसने भी जब टाइटैनिक डूब गया, जो बनाने वाला कोई एक व्यक्ति था, वो भी ऐसे ही बोल, हमारे सुख और दुख के लिए भगवान कारण है क्या, क्या भगवान हमारे दुख और सुख के लिए कारण है। तो आगे देखिए, भौतिक संसार, जो प्रकृति, जो पहला जो हम विषय उसको चर्चा करने वाले हैं, तो भौतिक संसार को प्रकृति कहा गया है। क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, प्रकृति। तो उसमें विषय आएंगे कि आत्मा कहाँ से आई है। जिस प्रकार हमने आत्मा के बारे में चर्चा ऑलरेडी किया है ना, शरीर और आत्मा। तो पहला ही एक स्टेटमेंट है, आत्मा कहाँ से आई है, आत्मा कहाँ आई है। तो आत्मा एक जो जगत है, जो सत्य जगत है, शाश्वत जगत है, जिसको वैकुंठ कहते हैं, उस जगत से इस जगत में आया है। जिस जगत को भौतिक जगत कहते हैं, जिस जगत को दुख का जगत कहते हैं। भौतिक जगत जो जड़ जगत है, जड़ मतलब जिस चीजों में कुछ चेतना नहीं है, जिस चीजों में क्या नहीं है, चेतना नहीं। जिस प्रकार ये टेबल, ये प्लास्टिक, ये पत्थर, इसमें क्या नहीं है, चेतना, मतलब आप उससे आदान प्रदान बात नहीं कर सकते। ये माइक से आप, मतलब ये जो लोखंड है उससे लोहा, आप बात नहीं कर सकते। चेतना पूरा एक जगत है, वो क्या है, जड़ जगत है। तो इसका मतलब जड़ छोड़ के और भी कुछ रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, चेतना रहेगा। उसका अर्थ शरीर और आत्मा जो दो है, शरीर है जड़ और आत्मा चेतन है। क्या है, चेतन। वही आत्मा शाश्वत जगत से इस भौतिक जड़ जगत में आया है। भौतिक जगत जड़ जगत है, दुखों से भरा हुआ जगत है। शास्त्र कहता है कि हमारा मूल उद्गम क्या था, हम आध्यात्मिक दुनिया से संबंधित हैं। और बताते हैं कि आत्मा यहाँ क्यों आई है, उसका उत्तर बताते हैं, प्रभु से स्वतंत्र होने का प्रयास किया। जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिताजी के पास रहता है, बहुत धनवान संपत्तिवान उसका पिताजी रहता है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मैं अपने पिताजी से अलग होके मैं जीना चाहता हूँ। वही क्यों इतना संपत्ति और धनवान है, मैं ही क्या बन जाऊंगा, मैं भी पैसे वाला बन जाऊंगा। पिताजी को छोड़ के जाता है और गांव में इधर उधर भटकते रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कैसे सुखी बन जाऊं। लेकिन पिताजी उनको क्या करते हैं, ढूंढते रहते। एक दिन पिताजी आगे देखते हैं, किधर तो सड़क पे गिर गया है, उधर ही सोया हुआ है। पिताजी उसको जाके क्या करते हैं, उठाते और अपने घर पे लेके जाते हैं। उसी प्रकार भगवान से हमने जीवात्मा ने भगवान परमात्मा से वो अपना जो संबंध है वो क्या कर दिया है, छोड़ दिया, खो दिया और इस जगत में आ गए। किस लिए, इधर बताया गया है कि प्रभु से स्वतंत्र होने का प्रयास किया है। हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं। अगर हम जिद्दी हैं और विद्रोही करना चाहते हैं तो अनुभव सबसे अच्छा शिक्षा है। इसका अर्थ क्या है कि अनुभव करने के लिए
हमको शिक्षा मिलने के लिए ये जगत क्या किया है, निर्माण किया है। ये जगत किसके लिए निर्माण किया है, शिक्षा, अनुभव। जिस प्रकार एक बच्चा एक फैन फैन पता है ना, टेबल फैन में उंगली डालना चाहता है, उंगली कितनी बार रोकते हैं उसको, बहुत बार रोकते हैं। बाद में एक दिन माता सोचती है कि थोड़ा करने दो, थोड़ा हाथ को लग जाए तो क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाए क्या, और बाद में वो। तो इस जगत में हमको अनुभव करना है कि इस जगत में क्या है, दुख है। दुख होने के बाद बड़ा सगले बड़ा काहे ना मजा करें, ऐसा कहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बाहर नहीं आ सकेंगे। दुखों से बाहर आना है तो क्या करना है, हमको सीखना है, कुछ तो अनुभव करना है, और अनुभव से हमको जानना है कि सही है या गलत है। वो बच्चे ने जिस प्रकार उंगली डाला तो उसको अनुभव हो गया, और बाद में वो कोई कार्य नहीं करना चाहता है। उसी प्रकार ये भौतिक जगत एक अनुभव के लिए है, शिक्षा के लिए है। तो जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था पहले, एक माँ बोलती, मतलब ये अलग प्रकार से उदाहरण है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने माँ को देखता है कि माँ क्या करे, अच्छा किचन में अच्छा कुछ कुछ बनाती है, मेरे को भी वैसा करना है। तो कोई नाइफ या अलग जो भी है वो उसको लेती है और काट ये करती है। तो माँ बोलती है क्या, आप इधर थोड़ा बैठ के आप मेरे तरफ ध्यान दे दो, आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि आपको खाने के लिए मिलेगा। आपको केवल क्या करना है, खाना है, आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपको मेरे जैसा बनना नहीं है अभी। वो क्या कहती, नहीं मेरे को वैसे ही चाहिए। तो माँ उसको क्या करती है, एक छोटा सा किचन ला के देती, किचन बनाए प्लास्टिक किचन, वो किचन को साइड में रखती है, और बाद में वो बच्चा खेलता है उधर। उसमें क्या आनंद आता है, उसमें खीर नहीं पकती, चावल नहीं पकता है, कुछ आनंद नहीं आता है। इसी प्रकार भगवान ने किचन जैसे बना के हमको दिया है, ये भौतिक जगत। क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है, आता है, हाँ आनंद आता है, परेशान। तो भौतिक संसार भगवान की एक चौथाई रचना है। मतलब ये जो जगत है, मतलब एक कैलकुलेशन बताया है कि जो शाश्वत जगत और ये जगत, शाश्वत जगत का ये जो जगत है वो एक चौथाई भाग है। ये जगत दुखालय और अशाश्वत है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो इसके लिए हमको आध्यात्मिक और भौतिक जगत का थोड़ा जो नॉलेज है वो हमको इधर हम समझ रहे हैं। अभी हम एक्चुअली पॉइंट पे आ रहे हैं। एक शहर की योजना बनाते समय किन संभावित चीजों की योजना बनाने की आवश्यकता है, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक जब शहर बनेगा तो क्या क्या चाहिए शहर में, कोकड़ी में पूछता हूँ, सभी कोकड़ी ना, एक जन्नामी शहर सिटी करतले तेन्ना कितें कितें जाय, सिटी जर करपाक डेव्हलप करपाक कितें कितें जाय, हाँ जगह चाहिए, जगह तो है ऑलरेडी ना, जगह के ऊपर ही करना है ना। पहले रास्ते करके जाए, अच्छा बिल्डिंग्स बनाना है, दुकान बनाना है, स्कूल बनाना है, और मॉल्स बनाना है, बाद में हॉस्पिटल बनाना है। शहर बनाने के लिए, शहर अगर शहर मतलब हम चाहते हैं तो उसके बाद स्टेडियम बनाने हैं, और थिएटर बनाने हैं, और रोड बनाने हैं, और हाँ पार्क बनाने हैं, और इस्कॉन सेंटर और क्या चाहिए, सेल्फी ये पॉइंट चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। और क्या चाहिए, क्या मंदिर चाहिए, और कुछ नहीं आता है। प्रभु आप कुछ भी बोलो, हमको क्या पड़ता है शरीर में क्या चाहिए, हाँ पैसे चाहिए, पानी और लाइट चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और एक्चुअली ये भी चाहिए क्या,
इतना पूरा जो शहर बनाया है, ये भी चाहिए ना, पुलिस स्टेशन चाहिए और उसमें जेल भी चाहिए। जेल खाने के लिए क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कैदी को सुधारने के लिए। इस प्रकार हम चर्चा कर रहे थे अब भी कि ये जगत किसके लिए बनाया है? अनुभव। अनुभव मतलब अनुभव लेके हम सुधर जाएंगे। अनुभव लेके क्या हो जाएंगे? हम सुधर जाएंगे। उसी प्रकार इस शहर में अगर कोई गलत कुछ कार्य करता है तो उसको किधर डाला जाता है? मंदिर में, जेल में डाल दे। तो जेल में डाल के उसका उद्देश्य ये है कि जेल में जाने के बाद वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो सुधरेगा, वो सुधरेगा। तो सुधरना वो जेल का क्या है? एक पर्पस है, उद्देश्य है ना। तो जेल में कारागृह, भौतिक जगत जो कारागृह रहता है, कैसे होना चाहिए? क्या क्या होना चाहिए कारागृह में? तो ये बताया गया है कि कष्टपूर्वक और सजा देने के लिए होना चाहिए कारागृह। कैसे होना चाहिए कारागृह? पहला है मुद्दा, कष्टपूर्ण और सजा देने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट, कष्ट क्या क्या है? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। ये हमने 2 दिन पहले चर्चा किया। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और चर्चा किया ना। कौन सा टॉपिक में? सुख की खोज में, सर्च फॉर हैप्पीनेस में चर्चा किया। हाँ, इसमें आया है ना, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो ये इस कारागृह में होनी चाहिए। कौन सा कारागृह? ये भौतिक जगत जो कारागृह है। और है कष्ट जो है वो किसके लिए होने चाहिए? अनुभव के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट, सजा क्या क्या है? सजा क्या क्या है? इस प्रकार इसमें जेल में सजा क्या क्या है? मारते हैं, आपको खाना नहीं देते हैं, कम खाना देते हैं, आपको काम करने के लिए बोलते हैं। उसी प्रकार इस कारागृह, कौन सा कारागृह है? भौतिक जगत जो कारागृह, उसमें सजा क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो सजा किस लिए है? शुद्धिकरण के लिए है। किसके लिए है? तो ये हमने अभी चर्चा की। क्या क्या है? पहला क्या है? ये बोलिए। जन्म, उसके बाद मृत्यु, उसके बाद जरा और व्याधि। ये 4 चीजों से कोई नहीं बच सकता है। 4 चीज अनिवार्य, मतलब सबके लिए है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जिसने शरीर धारण किया है, 84 लक्ष योनि जो शरीर है, उस सबको, सबके लिए क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जिसने जन्म लिया उसको क्या है? जातस्य ध्रुवम, कुछ श्लोक है भगवद गीता में। जिसने जन्म लिया उसको मृत्यु है। और जन्म और मृत्यु के बीच में 2 और पड़ाव क्या है? जरा और व्याधि। मतलब व्याधि मतलब कुछ तो रोग होगी ना। हाँ, कोविड, डेंगू और कुछ डायबिटीज, ये वो सब कुछ। और बाद में मृत्यु के पहले क्या आता है? हाँ, ओल्ड एज, मतलब जरा। बूढ़े होते हैं कि नहीं? क्योंकि बूढ़े होने का भी जब समय आता है तो हमको क्या लगता है? हम थोड़ा जवान बनना चाहिए, बालों को थोड़ा सफेद, काले करना है। घुटना दर्द हो गया तो उसको और कुछ है, दांत गिर गया तो उसको, हाँ, बाल गिर गया तो उसको क्या करते हैं? डॉक्टर बटरा कौन, उसके पास जाके क्या करते हैं? हेयर प्लांट करते हैं। तो नाई का कंप्यूटर बन गया ना। नाई क्या करता है? बाल काटता है। और अभी क्या? बाल लगाते हैं। नाई को कंपटीशन आ गया ना। बाल लगाते हैं। तो हमको इंडिकेशन आता है कि हम क्या बन जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं? हम बूढ़े हो रहे हैं ना। सफेद हो गया मतलब बाल क्या हो रहे हैं? हम बूढ़े हो रहे हैं। तो नोटिफिकेशन आ रहा है कि मृत्यु आ रही है। तो हमको क्या होना है? थोड़ा सावधान होना है, कुछ तो करना है उसके लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं? उसको ढकते हैं, उसको क्या करते हैं? छुपाते हैं। तो ये 2 पड़ाव, जरा और व्याधि, और अंत में क्या बन जाता, क्या होता है? मृत्यु। और भी है
जेल खाने में सजा कौन देते हैं? तो ये भौतिक संसार अगर जेल खाना है तो उसमें सजा कौन देते हैं जेल खाने में? तो भौतिक जो जगत है उसकी भी जेलर कौन है? हाँ, दुर्ग जो शब्द है, दुर्ग मतलब क्या? कंपाउंड जैसे क्या कंपाउंड होता है ना, जो घर घर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? दूरी दूरी तो दुर्ग मतलब एक कंपाउंड जैसे, कंपाउंड से कोई बाहर नहीं जा सकता, एक जेल से कोई बाहर नहीं जा सकता। हमारे जो जेल है भौतिक जेल, उसको ये नहीं है क्या जेल में वो बार्स जो रहते हैं ना वो रहते हैं, लेकिन हमारे बार्स क्या है वो आगे आएंगे। और जेलर कौन है? दुर्गा देवी। भौतिक प्रकृति के क्या कार्य है? तो ये जो दुर्गा देवी वो क्या करती है, जेलर क्या करते हैं? कैदियों के सुधार के लिए कारागृह का निर्माण करना, उसका कार्य क्या है? ये कारागृहों को निर्माण करना। जिस समय एक व्यक्ति शहर में कुछ गलत कार्य करता है तो उसको पकड़ के किधर डालते? डायरेक्ट जेल में। उसी प्रकार एक जीवात्मा अपने शाश्वत स्थल से या शाश्वत जगह से या शाश्वत जगत से ये सोचता है कि मेरे को भी कुछ तो आनंद लेना है शाश्वत जगत को छोड़ के, तो तुरंत वो उस कारागृह में आता है। कौन सा कारागृह? भौतिक जगत में आता है। हम सोच चर्चा किया ना, भौतिक जगत एक कारागृह है, तो भौतिक जगत में आता है किधर से? शाश्वत जगत से, जिसको हमने चर्चा किया था कि शाश्वत जगत करके है और भौतिक जगत है। शाश्वत जगत से किधर आता है? जिसको हमने वैकुंठ कहा, वो जगत से किधर आता है? भौतिक जगत व्यापक। कैसे? थोड़ा ही सोचने के बाद कि मेरे को अलग से क्या करना है, आनंद कर लेना है, तो तुरंत किधर आता है? वो इस जगत में आता है, जिसको कारागृह कहा है। तो ये कारागृह जिस प्रकार जेल बनाया है उनके सुधार के लिए, कैदियों के सुधार के लिए कारागृह का निर्माण किया है। जो जेलर है दुर्गा देवी 3 गुणों के माध्यम से जीवों को नियंत्रित करते हैं। और सजा कैसे देते हैं? तीन गुणों से। कितने गुणों से? 3 गुणों से। और 84 लक्ष विभिन्न प्रकार के शरीर उपलब्ध करना, ये कार्य है जेलर का। जेलर का कार्य क्या है? 3 गुणों से सजा देना। और वो पहले का सजा क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और 84 लाख विभिन्न प्रकार के शरीर उपलब्ध करना। कितने शरीर? लाख शरीर क्या करना? उपलब्ध करके देना। इस जेल हाउस का जेलर कौन है? उसको हमने अभी देखा, दुर्गा देवी। इस कारागृह में जेलर कैसे सजा देता है? 3 प्रकार के कष्ट। क्या क्या है? ओके, और भी एक्स्ट्रा। मन और शरीर, इसको कहते हैं आध्यात्मिक, बाद में अन्य जीव मतलब आदि भौतिक, और प्रकृति का दुख आदि दैविक। हमारी गलती क्या थी? अवैध तरीके से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते थे, इसलिए हमको ये सजा भी मिल रही है। और प्रत्येक जीव का एक अंतर्निष्ठ अविभक्त मूलभूत स्वभाव है। जिस प्रकार ये जो इधर चीजें दिखाई गई, जिस प्रकार पानी, उसका क्या स्वभाव है? तरलता। जिस प्रकार शुगर दिखाया गया है, उसका स्वभाव क्या है? मिठास। उधर ये दिखाया, अग्नि दिखाया, उसका स्वभाव क्या है? गर्मी और तेज प्रकाश। उसी प्रकार इधर बताया गया कि प्रत्येक जीव का क्या है? एक स्वभाव है, और मूल स्वभाव है कि भगवान की सेवा करना। किसकी सेवा करना? भगवान की सेवा करना। जिस प्रकार अगर एक जो शक्कर का दाना है, उस शक्कर के दाने में अगर मिठास नहीं है तो उसने अपना मूल स्वभाव क्या कर दिया है? खो दिया है। तो अल्टीमेटली वो शक्कर नहीं है। उसी प्रकार हम हमारा मूल स्वभाव खो देते हैं तो इस भौतिक जगत में आते हैं। समझ रहा है? दुर्गा देवी हमें वापस जाने के लिए क्या कर रही है?
प्रेरित करने, आध्यात्मिक साम्राज्य के लिए वापस घर, वापस भगवान के पास जाने के लिए हमको प्रेरित करने। एक कैदी के साथ सबसे पहले क्या किया जाता है? उसके क्या करते हैं? उधर जाने के बाद उसके क्या करते हैं? कपड़े बदलते हैं। उसी प्रकार इस संसार में हमारे भी कपड़े बदल दिए गए। कौन से कपड़े? ये कपड़े नहीं, शरीर बदल लिए गए। इस प्रकार एक ही व्यक्ति, इधर थोड़ा छोटा सा उदाहरण दिया, आगे आपको पता चलेगा। कितने कितने कपड़े हैं? कितने कपड़े हैं? 84 लक्ष। जलजा नवलक्षणम स्थावरम लक्ष्य विचते। जैसे एक श्लोका है, वो कहते हैं कि 9, 20, 11, 10, 30 और 4 टोटल 84 84 लक्ष्य क्या है? अलग अलग प्रकार के क्या है? कपड़े है। क्या है? कपड़े है। मतलब हमारा भाषा बोलेंगे, पर इस प्रकार आपका जो वार्डरोब रहता है ना, उसमें क्या रहते हैं? अलग अलग कपड़े रहते। तो ये जो शरीर दिखता है, ये जो शरीर है, वो हर दिन क्या करता है? आज येलो ड्रेस, कल ग्रीन ड्रेस। तो ये शरीर वो कपड़े के लिए क्या हो गया? आत्मा जैसे हो गया। जिस प्रकार ये शरीर अंदर जो कौन है? आत्मा है, उसके लिए ये शरीर क्या है? उसके लिए कपड़ा जैसा है। तो अभी हमने कौन सा कपड़ा पहना है? मनुष्य का शरीर जो कपड़ा जैसे, और जो बाहर कुत्ता है वही आत्मा ने कौन सा वो कपड़ा पहना है? कुत्ते का जो शरीर, वो कपड़ा। तो उधर बताया गया कि 9 लाख के क्या है? जल में रहने वाले। किधर? वनस्पति कितने हैं? 20 लाख वनस्पति नहीं है, 20 लाख प्रकार के वनस्पति है। 20 लाख वनस्पति नहीं, 20 लाख प्रकार के हैं। उसके बाद कीड़े कितने हैं? 11 लाख। उसके बाद पक्षी 10, पशु 30 लाख और मानव, अरे मानव केवल 4 लाख। जिस प्रकार जल में रहने वाले हैं, कितने प्रकार के हमने बोले? 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले, और हमने उनमें से थोड़े से ही देखे। ये क्या है? एक शार्क है, अलग प्रकार के शार्क। हाँ, हम देखते थे पहले क्या इस वर्ल्ड और कुछ देखते, ऐसे अलग अलग प्रकार की मच्छी देखते। देखो अलग अलग प्रकार के कितने हैं ये जल में रहने वाले? अभी हमने 3 ही देखे केवल। कितने हैं? 9 लाख। उसके बाद वनस्पति कितने हैं? 20 लाख। मतलब 20 लाख प्रकार के वनस्पतियां हैं। ये देखिए 3 ही देखिए हमने। उसके बाद 11 लाख प्रकार के क्या है? कीड़े हैं। एक प्रकार का कीड़ा। ये कौन? कीड़ा, कीड़े। ये भी कीड़े की कैटेगरी में आते हैं। पक्षी कितने प्रकार के हैं? 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। और 30 लाख प्रकार के क्या हैं? पशु, एनिमल्स। और मनुष्य जो योनि है वो कितने हैं? 4 लाख प्रकार के। अरे ये भी नहीं चलेगा। तो हमको ये 84 लक्ष्य जो प्रकार की जो योनि है, उसमें से हम क्या कर सकते हैं? कपड़ा अलग अलग जब चाहिए क्या कर सकते हैं? उसको पहन सकते हैं। चाहिए तो पहन सकते हैं। और फास्ट हो गया। भौतिक जगत की यह रचना बिना दीवार की एक क्या है? जेल है। बिना दीवार नहीं है, लेकिन हम किधर भाग? जैसे कि अभी दीवार दिखते हैं, दीवार क्यों रखते हैं? क्यों? जो थे वो क्या करते हैं? भागते हैं। लेकिन इधर से हम भाग सकते हैं क्या? इधर ही आना पड़ेगा। तो भौतिक जगत के इस जेल में हम कैसे बंधे हुए हैं? प्रकृति के 3 गुणों से। देखो, सत्व, रज और तमोगुण। भौतिक प्रकृति के 3 गुण, और ये 3 गुणों में ये पूरा जो जगत है वो विभाजित किया गया। जिस प्रकार एक खाना भी है, एक उदाहरण दिया गया है। खाना भी कैसे है? सत्वगुणी खाना रहता है, रजोगुणी रहता है, तमोगुणी रहता है। इस प्रकार एक संगीत भी है सत्वगुणी। बाद में ये देखो, ये आपको हर दिन दिखता है इधर।
बाद में तमोगुणी। इस प्रकार जो मनस्थिति है, जो बुद्धि भी है, वो 3 प्रकार की हो सकती है, सत्व, रज और तमोगुणी रह सकती है। तो उसका सार ये है कि शिक्षा क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 प्रकार के और भी कठिनाइयां, और शुद्धिकरण क्या है, और सॉरी शुद्ध हमको कैसे बनना है, जो ये अहंकार, जो अलग अलग जो वासना है उसको हमको शुद्ध करनी है। और क्या क्या हमको अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं, 84 लक्ष प्रकार के क्या हैं अलग अलग कपड़े जो शरीर है, और कैसे बांधा हुआ है हमको, सीट चेन से हमको क्या किया है, बांध दिया है। क्या चेन है वो, मतलब इंग्लिश में लिखा है 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल, 3 गुण है, क्या क्या, सत्व, रज और तमोगुण। तो हमने पहले प्रकृति देखा, अभी काल देखेंगे और अंत में हम कर्म देखेंगे। तो अभी काल पे आ रहे हैं, तो फास्ट जा रहा हूं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ये हम चर्चा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत काल, कर्म और प्रकृति। अभी हमने क्या देखा, पहले प्रकृति देखा, क्या देखा, प्रकृति देखा। अभी क्या देख रहे हैं, काल। फास्ट जाएंगे थोड़ा। काल मतलब समय को, काल को हम कैसे बता सकते हैं, हाँ प्रभु जी, काल मतलब घड़ी, देखो देखो ऐसे। तो बताया गया है कि समय सबसे शक्तिशाली बल और परम हथियार है, भगवान का एक शक्ति है। जिस प्रकार हम उसको घड़ी में देखते हैं, समय ब्रह्मांड के चक्र का कारण है। समय है इसीलिए जो भी हम देखते हैं, जिस प्रकार एक उदाहरण देता हूं, इधर समझो एक आलू रखा, आलू बटा पता ना, आलू, इसको में आलू फेमस है ना, हर चीज में आलू। आलू तो कल आके समझना, 4-5 दिन में आके समझो ये आलू को हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ? क्या हो जाएगा, आलू सड़ जाएगा। 4 दिन पहले अच्छा था, अभी सड़ गया, किस लिए, समय है इसलिए। इसका मतलब समय हर चीज को काटता है, समय हर चीज को खराब करता है। हम 30 साल पहले, मेरा अभी 31 साल पहले मैं छोटा सा था, अभी कैसे बढ़ गया, किस लिए, समय के कारण। और एक 25-30 साल के बाद, अरे वो क्या हो जाएगा, अरे समय है इसलिए वो शरीर अभी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। शरीर क्या हो गया, शरीर को काट दिया गया समय के प्रभाव से। हर हर क्षण पे शरीर को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय किया गया, किसने, समय। तो तो ये पूरा जो ब्रह्मांड चल रहा है किसके कारण, समय के कारण। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और ये गणना है, उसका चक्र बताया गया, उसकी गणना भी बताएगी, उसको हम चर्चा नहीं करेंगे। तो समय 6 प्रकार के परिवर्तन करता है एक शरीर में। क्या, पहले जन्म होता है, उसके बाद विकास होता है, ग्रोथ होती है, उसके बाद ये शरीर को हम क्या करते हैं, तो धारण करते हैं, उसको हम देखते हैं। उसके बाद 14 क्या है, एक शरीर से दूसरा शरीर निर्माण होता है। कितने हम ये बोल रहे हैं, 5-6 परिवर्तन बोल रहे हैं। पहला क्या है, जन्म, उसके बाद उसका थोड़ा वो बढ़ जाता है, उसके बाद थोड़े समय के लिए वो रह जाता है, उसके बाद वही शरीर दूसरा शरीर तैयार करता है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन, उत्पादन। उसके बाद ये शरीर मतलब ये हो जाता है, मतलब कटने लगता है, और अंत में शरीर क्या हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के परिवर्तन किसके प्रभाव से हो गए, काल के प्रभाव से हो गए। इसीलिए काल को एक ग्रेट गैम्बलर बताया, मतलब सबसे बड़ा महान जुआरी, मतलब सबको क्या करता है, खा जाता है। हम बोलते हैं कि हम टाइम पास कर रहे, नहीं, टाइम हमको क्या कर रहा है, एक्चुअली पास कर रहा है। तो ये हो गया समय के, पहले हमने देखा प्रकृति, दूसरा है क्या, समय देखा। अभी हम आ रहे हैं किसके ऊपर, कर्म के ऊपर आ रहे हैं, कर्म का नियम। तो ये 3 नियम, प्रकृति, समय और कर्म, ये 3 के आधार पे हमको समझ में आएगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अभी हम कर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये कर्म का जो नियम है उसके बारे में शास्त्र बताते हैं कि हम जब भी देखते हैं कि
कि कुछ सुंदर पैदा होते हैं, कुछ लोग क्या पैदा होते हैं सुंदर, लेकिन कुछ भद्र, मतलब किसी को सुंदरता नहीं होती है, किसके साथ अच्छा हो गया और किसके साथ बुरा हो गया। कुछ सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, हायर एजुकेशन, और थोड़े लोगों के पास शिक्षा भी नहीं होता है। कुछ बहुत सफेद रहते हैं और कोई बहुत काले रहते हैं। काले हुआ तो दिन क्या, हम काले हैं तो क्या हुआ दिन हुआ। कुछ एक हवेली में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और थोड़े लोगों के पास रहने के लिए थोड़ा सा जगह भी नहीं रहता है, घर भी नहीं रहता है। थोड़े लोगों के पास बहुत पैसा रहता है और थोड़े लोगों के पास कुछ नहीं रहता है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं रहता है। क्या ईश्वर इतना पक्षपात करते हैं और क्या वो क्रूर है क्या? थोड़े लोगों का अच्छा है, थोड़े लोगों का अच्छा नहीं है, तो क्या भगवान इतने पार्शियल है क्या? थोड़े लोगों का अच्छा किया है, थोड़े लोगों को कुछ नहीं किया है, क्या भगवान ऐसे है क्या? क्या बोलते हैं उसको कुकड़ी में, पार्शियलिटी मतलब पक्षपात। क्या भगवान पक्षपात करते हैं क्या? क्या भगवान इतने क्रूर हैं? तो बताते हैं कि वही जज पुरस्कार देता है, जिस प्रकार जज पुरस्कार देता है किसको? एक को कठोर कारावास और दूसरे को भरपूर मुआवजा, मतलब एक को छोड़ता है और दूसरे को क्या करता है? सजा देता है। तो क्या जज पक्षपात कर रहा है? एक को सजा दिया और दूसरे को, मतलब मैं एक सिद्धांत बता रहा हूँ, आज के जज क्या कर रहे हैं मेरे को पता नहीं, करते रहेंगे, लेकिन जो जजमेंट है, एक को सजा देना और एक को इनाम देना, एक के साथ अच्छा करना है, दूसरे का बुरा करना है, क्या वो जज पार्शियलिटी कर रहा है? क्यों? न्यायाधीश अलग अलग निर्णय क्यों दे रहा है? उसका आंसर बता दे। मतलब क्या वो पक्षपात कर रहे हैं? नहीं, व्यक्तियों के अलग अलग कार्यों के आधार पर न्यायाधीश क्या करता है? कानून के हिसाब से अलग अलग निर्णय देता है। जिस व्यक्ति ने ये किया, क्या चोरी किया, जो भी बलात्कार किया, चोरी, उसको क्या करेंगे? उसको जेल में डालेंगे। और जिस व्यक्ति ने, जिसको लाया गया है कि हाँ उसके पूरा प्रूफ निकाल के उसने कुछ नहीं किया, उसको क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे। तो क्या जज ने पार्शियलिटी किया? नहीं किया। तो क्या अच्छे किसी के साथ अच्छा हो गया और किसी का बुरा हो गया, तो क्या भगवान उसके लिए क्या है? जिम्मेदार है? नहीं, भगवान तो समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रिया ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताने कि मैं सभी का स्वरूप, समोहम सर्वभूतानां, मैं सबके लिए क्या हूँ? समान हूँ, मैं सबके हृदय में हूँ। भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में है, सबके कर्मों के साक्षी है। जिस समय आपने सोचा कि मेरे को ये दारू पीना है, तो दारू पी के तुरंत पेट में क्या हो जाएगा? लीवर खराब हो जाएगा। तो क्या भगवान उसके लिए है? जो भी सोच रहा है कि मेरे को और क्या पीना है, चरणामृत पीना है, तो उसका क्या हो गया? उसका हृदय शुद्ध हो गया। तो क्या भगवान उसके लिए है? जिस प्रकार मैंने कार्य किया समय और प्रकृति को देख के, प्रकृति मतलब वो दारू था, दारू एक प्रकृति है, समय उसमें इन्वॉल्व था, और मेरा कर्म, मैंने जिस प्रकार कार्य किया उस कार्य से मेरे को प्रक्रिया मिल गई, रिएक्शन मिल गया। मैंने एक्शन किया, मेरे को क्या मिल गया? रिएक्शन आ गया। क्या हो गया? लीवर दारू पीने से खराब हो गया। और एक व्यक्ति कोई तो अच्छा खाना खा रहा है तो उसका शरीर तंदुरुस्त बन रहा है। तो मेरे को सजा, एक व्यक्ति को सजा अच्छी मिल रही है, दूसरे को गलत सजा मिल रही है, तो कौन भागीदार है उसको? वो जो व्यक्ति है, वो क्या उसके लिए जिम्मेदार है। तो बताते हैं कि अपने कर्मों और भगवान के निर्देशन में जीव एक तथाकथित शरीर प्राप्त करता है। जिस समय हम जो कर्म करेंगे
उसी प्रकार निर्णय होता है कि आगे क्या होने वाला है। जिस प्रकार एक व्यक्ति सोचता है कि मतलब एक सिद्धांत है, एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे को कपड़े नहीं पहनने, एक उदाहरण दिया गया मेरे को कपड़े नहीं पहनने, तो उसको आगे जाके शरीर मिलेगा किसका? वृक्ष का शरीर मिल सकता है। आप मतलब देखने मत जाओ कितने लोग वस्त्र नहीं पहनते। एक व्यक्ति सोचे मेरे को बहुत खाना है मांस, तो उसका शरीर जो शरीर मांस खाने के लिए बना वो शरीर मिल सकता है उसको। जो व्यक्ति पता अलग अलग उदाहरण देंगे, जो जुआ खेलता है उसको ऐसा शरीर मिलता है, जो भी अलग मांस खाते उसको शरीर मिलेगा। तो खुद के कार्यों के अनुसार जो आगे वाला प्रक्रिया आने वाला वो तय हो जाता है। तो इसीलिए खुद का कर्म क्या है? जिम्मेदार है कि प्रक्रिया आने के लिए, मतलब खुद का एक्शन जो है क्या है? रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन आने के लिए। ऐसा नहीं कि भगवान उसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। तो तीन जो मुद्दे हैं, पहला है प्रकृति। हम कौन किधर है? हम भौतिक जगत जिसको प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति के बारे में हमने चर्चा किया। इस प्रकृति एक जेल के समान है, और जेल किसके लिए है? सजा देने के लिए। इसका पर्पस क्या, उसका उद्देश्य क्या है? सुधारने के लिए, अनुभव लेने के लिए, अनुभव से सुधार लाने के लिए। और जेलर कौन है? वो हाँ भगवान की शक्ति है। उस प्रकृति में समय है, समय भगवान का क्या है? एक शक्ति है। समय के प्रभाव से जो भी चीज वो क्या हो जाती है? घट जाती है। जन्म और मृत्यु आ जाता है, जरा और व्याधि आती है। उसमें ही एक और सिद्धांत वो है कर्म है। क्या है? कर्म है। तो उसके ऊपर आगे चर्चा मतलब अलग विषय में चर्चा आएगा कि कर्म मतलब क्या है। तो इन शॉर्ट कर्म मतलब एक क्रिया है, और क्रिया करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं प्रक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। मैंने एक थप्पड़ मारा किसी को, मैंने क्या किया? एक थप्पड़ मारा, बस हो गया, इतना ही खत्म। क्या हो जाएगा? उसका लाभ, जैसे पाप लगेगा, पाप लगेगा मतलब मेरे को उसका रिएक्शन आने वाला है। वो कब आएगा? मतलब अभी आएगा, तभी आएगा, बहुत समय के बाद आएगा, और एक शरीर के बाद आएगा। वो समय डिफाइन करता है। कौन? समय। तो समय अंदर आएगा ना, आ गया ना। और प्रकृति इधर क्या है? प्रकृति मेरा शरीर है, ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है। क्या कर रहा है? थप्पड़ मारे किसके ऊपर? दूसरे प्रकृति के ऊपर। तो प्रकृति, समय और मेरा एक्शन, क्या कार्य, सॉरी मेरा कर्म, उसको कार्य एक्शन कर रहा हूं मैं ना। तो कर्म, समय और प्रकृति, तीनों जो चीजें हैं वो अभी हम चर्चा किए। तो ओके, ये पूरे एक छोटे से विषय में ये पूरे आपने जो 2-3 दिन सुना उसका सार बताया गया है। मैं कौन हूं? मेरे को पता नहीं था मैं कौन हूं। ओके नेक्स्ट, कहाँ हूं? हाँ, किधर? ओके, किस परिस्थिति में हूं? दुखों के। और थोड़ा नजदीक आइए, आत्मा किधर है? भौतिक शरीर में हूं। नेक्स्ट, किससे बंधा हुआ हूं? 3 गुणों से। कौन नियंत्रण कर रहा है? काल नियंत्रण कर रहा है। और कौन हर क्षण देखता है? ये सब कुछ भगवान देखता है, इसको हम परमात्मा कहते हैं। तो एक लॉ है, अभी ये खत्म होने को आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। एक लॉ है कि न्यूटन का जो लॉ है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पता है ना, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, उसका अर्थ अब जाने या ना जाने, लेकिन स्टेटमेंट पता है। कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है? अभी कर्म क्या करता है, कैसे सिद्धांत कार्य करता है? भगवान की चक्की धीरे चलती है पर बहुत ही महीन पीसती है। इसका अर्थ क्या है? चक्की मतलब जो पीसता है ना, वो थोड़ा स्लो चलेगी, लेकिन क्या करेगी? भगवान की चक्की बहुत अच्छा तरीके से क्या करते हैं? पीसती है। तो कर्म का सिद्धांत बताया गया है कि कर्म का फल कब और कैसे मिलता है? जिस प्रकार त्वरित फल मतलब आपने एक थप्पड़ मारा, तुरंत दूसरे ने आपको क्या किया?
तो त्वरित फल आपको मिल गया। इस प्रकार एटीएम में कार्ड डाला और क्या हो गया, तो ये इंस्टेंट कर्म। क्या इंस्टेंट कर्म? इसमें कहते हैं कर्म का फल कब और कैसे मिलता है? जैसे कि विलंबित। विलंबित मतलब थोड़े समय के बाद, जैसे कि चेक डालने के बाद तुरंत पैसा आता है। हाँ, थोड़ा समय लगेगा कुछ लिखने के लिए, फॉर्मेलिटीज करने के लिए, उसके लिए विलंबित कर्म। इसमें एक उदाहरण है, विलंबित कर्म बहुत समय लग गया उसको समझने के लिए। भगवान श्री कृष्ण बता पूछते हैं कि मेरा इतना पुत्र हो, कौन धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मेरा इतना पुत्र कैसे मर गए, हाँ क्या किया था मैंने। भगवान टीवी ऑन कर दे, मतलब दिव्य दृष्टि, अरे देखो आपने ये कोई तो शिकार, याद नहीं आज स्टोरी क्या है, शिकार थे आप और कुछ तो वृक्षों के ऊपर पक्षी, ऐसे कुछ है ना, पक्षी थे उनके 100 बच्चे थे, उसको आप मार दिया, जला दिया, और 50 आपके जन्म, 50 अपने शरीर बदलने के बाद आज आप धृतराष्ट्र हैं और आपके पुत्र क्या हो गए। कब मिल गया? तुरंत नहीं मिला। कब? 50 साल के बाद मिल गया। विलंबित कर्म, विलंबित फल। वैयक्तिक कर्म मतलब खुद के लिए केवल आएगा, वैसा जैसे कि गाड़ी ठोक दिया, खुद के लिए आ गया। सामूहिक कर्म मतलब कलेक्टिव कर्म, जैसे कि बहुत सारे लोग थे एक साथ मर गए, इसका मतलब पूर्व जन्म में ये सभी लोग एक साथ थे जब किसी को मारा रहेगा, किसी का हत्या किया रहेगा, सब साथ में रह के किसी दूसरे थोड़े लोगों को क्या किया रहेगा, बहुत मारा रहेगा। भगवान मतलब कर्म और काल के हिसाब से भगवान की प्रकृति में उनको एक जगह पे ऐसे बिठाया गया है, प्लेन में, एक जगह पे प्लेन में बैठते हैं ना, और प्लेन जब उड़ गया जब जाके निताई गौर रिपोर्ट गिर गए। तो कर्मों के ओके नहीं जाएंगे, जो ये अलग अलग क्रिया है उसके बारे में बताया, वो पता ही रहेगा। अलग अलग प्रकार के कर्म रहते हैं, कर्म के विकर्म मतलब आपको जो रिएक्शन जो आने वाले प्रक्रिया, जैसे कि अच्छे कर्म समझो, इधर बताया गया अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों में ही बाधक हो सकते हैं। जिस प्रकार ये उदाहरण आपको एग्जैक्ट समझ में नहीं आएगा, इस प्रकार कि हम जब भी कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि गाड़ी चला रहे, गाड़ी के टायर के नीचे क्या हो रहा है, कुछ थोड़े जीवात्मा वो क्या कर रहे हैं, हम चींटी या क्या हो रहा है, मर रहे हैं। हम बोले कि हमने आज कुछ गलत कार्य किया ही नहीं, समझे, श्वास ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कुछ तो जीव जंतु क्या हो रहा है, अंदर जा रहे हैं, मर रहे कि नहीं, गाड़ी के टायर के नीचे मर गए कि नहीं, पानी उबल गया तो मर रहे कि नहीं। इसका मतलब इस संसार में रहना ही मतलब पाप करना। इस संसार में क्या रहना मतलब पाप करना। इस संसार में कौन सा भी आप कार्य करेंगे, एक जगह पे बैठ के भी आप रहेंगे तो भी आप पाप करेंगे, क्योंकि आप श्वास तो ले रहे हैं, अल्टीमेटली थोड़ा तो आपको ये ना किसी को मारे, इसका मतलब पाप होते ही रहेगा। इसका मतलब हम कम से कम हमको कुछ तो इस संसार में करना है कर्म, जिस कर्म से पाप हो जाएगा, लेकिन वो कर्म अगर हम भगवान को जब अर्पण करते हैं तो वो कर्म की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। इस प्रकार हम भी आज घर से इधर आए हैं, गाड़ी में प्रसाद खाएंगे, प्रसाद चबाएंगे, श्वास लेंगे, इधर बैठेंगे, चलेंगे, हो रहा है कि नहीं पाप? ये किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार उदाहरण आपको आगे समझ में आएगा। अच्छे कर्म और बुरे कर्म एक दूसरे से क्या पर्याय नहीं है। मतलब बोले कि हाँ अभी मैंने कुछ तो अच्छा कर्म किया समझो, तो क्या मैंने जो बुरे कर्म किए थे उसको न्यूट्रल हो गया क्या? ऐसा नहीं है। बुरे कर्म का आपको बुरा मिलेगा ही, अच्छा कर्म का आपको अच्छा मिलेगा। तो इसमें एक सिद्धांत आता है कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म मतलब अच्छा कर्म करना, किसी के हमने सोचा किसी को मारा नहीं, किसी को हत्या नहीं किया, किसी को खाया नहीं। विकर्म मतलब किसी को मारना, किसी की हत्या करना, मार के खाना। तो अकर्म क्या हो गया? अकर्म जिस प्रकार अभी हमने चर्चा किया, किसके लिए? हाँ,
जैसे बोला कि अच्छा कर्म मतलब किसी को मारना नहीं, कुछ नहीं करना। हमने बोला कि कुछ नहीं किया, लेकिन अरे बाबा आपने क्या किया, पैरों के तले जीव जंतु को मारा, श्वास लेते समय थोड़े कीटाणु को मारा, तो आपने बुरा कर्म किया। तो अच्छा कर्म जो आप बोल रहे थे उसमें भी थोड़ा पाप हो गया। बुरा कर्म जिसको मारना, हत्या करके उसको खाना, विकर्म जिसको बुरा कर्म है उसमें भी पाप हो गया। दोनों में पाप होता है तो क्या करेंगे? अभी अकर्म करना है। क्या करना है? ये भगवत गीता में आया है। अकर्म मतलब जिस प्रकार से उदाहरण दिया गया है, इसके पास हाथ में क्या है? इसके हाथ में क्या है? क्या है? गन। गन मतलब गन गन मतलब ये बहुत बड़ा राइफल है। क्या कर रहा है वो? समझो उसके पास राइफल जो है, घर पे आके अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, सबको उड़ा रहा है। क्या हो जाएगा? उसको जेल में डालेंगे ना। क्यों? गवर्नमेंट ने उसको नहीं बोला कि आप घर पे लेके जाओ। गवर्नमेंट ने क्या बोला था आपको, इसको कि अभी हाथ में पकड़ो और बॉर्डर पे खड़े रहो। किधर? बॉर्डर। और जो भी आतंकवादी आते हैं उसको क्या करो? तो समझो उसने आतंकवादी को मारा तो उसको सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? कौन कह रहा है उसको? किसने बताया उसको मारने के लिए? जो गवर्नमेंट जो सजा दे रही है उन्होंने ही बताया उसको कि मेरे लिए करो। तो व्यक्ति जो सबको ये सजा दे रहे वही बोल रहे कि मेरे लिए जो करेंगे उसके लिए आपको सजा नहीं मिल जाएगी। जिस प्रकार ये गवर्नमेंट के लिए जब काम करता है, कोई अथॉरिटी के लिए काम करता है तो उसको सजा, लेकिन वो घर पे लेके आएगा। चतुर्थी को यूज कर देना बच्चों के हाथ में देगा तो क्या हो जाएगा? उसको सजा मिल जाएगी। तो इसीलिए हम कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म से हम एक्चुअली बच नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए जब हम कर्म करते हैं तो हमको भगवान उससे बचा सकते हैं। यदि मैं कर्म का सिद्धांत नहीं जानता तो क्या हमको पाप लगेगा? क्या अज्ञान पर्याय नहीं है। सब एक बच्चा बोलता है कि नहीं, आग आग में अगर बच्चा हाथ डाल रहा है तो कोई बोलेगा आग को, अरे आग वो बच्चा है, उसको क्या पता है, उसको आप मत जलाओ। आग क्या करेगा? जलाएगा नहीं जला? आप जाने न जाने बोलेगा नहीं नहीं मेरे को कर्म अगर कुछ पता नहीं, मेरे को पाप नहीं लगेगा। ऐसे लोग है ना। किसने देखा है नरक? बहुत करो मजा। हमने देखा नहीं। देखा नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आपको सजा नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी। आप जाने अनजाने में भी हाथ डालेंगे ना आग में तो क्या हो जाएगा? तो पर्याय नहीं है। यदि मैं कर्म का सिद्धांत नहीं जानता हूं तो क्या हो गया? नहीं, आप नहीं जानते तो भी आपको लगेगा, पर्याय नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हम जब कर्म करते तो हमको सचेत रहना चाहिए। मानव जीवन एक जंक्शन, मतलब एक ट्रेन का जंक्शन रहता है ना, उस जंक्शन के समान है। और मानव जीवन में हमको सही कर्म करने से हम एक्चुअली हमारे मानव जीवन का उद्देश्य जान पाए। मानव जीवन हमें मुक्ति पथ तक ऊपर उठा सकता है। हम अपने आप का क्या कर रहे हैं? पतन करें, मतलब गलत कार्य करके। या तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन मिलने के बाद हम मनुष्य जीवन को समझ के, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य उसको समझ के क्या करते हैं? मनुष्य जीवन को उद्देश्य हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि हम जब भी कुछ कार्य करते हैं तो उससे कुछ तो प्रक्रिया आएगी, लेकिन हम किसके लिए कार्य करते हैं वो तय करता है कि वो प्रक्रिया हमको बचाएगी कि नहीं बचाएगी। तो हमारे साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो क्या भगवान उसके लिए जिम्मेदार है या हम जिम्मेदार हैं? अभी तक और भी इसको आगे चर्चा भी कर सकते हैं बाद में कभी तो, लेकिन ये दो विषय हैं उसको आज हमने चर्चा किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।